तो पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह अपने अंतिम सफर पर निकल पड़े हैं, अनंत यात्रा पर निकल पड़े हैं। कांग्रेस दफ्तर से निगम बोध घाट तक ये यात्रा चल रही है, ये सफर चल रहा है। हर एक तस्वीर, हर एक खबर हम आप तक पहुंचा भी रहे हैं। तस्वीरें देखिए, बस कुछ ही देर बाद निगम बोध घाट डॉक्टर मनमोहन सिंह का पार्थिव शरीर पहुंच जाएगा। इस सफर में उनके साथ उनके वाहन में राहुल गांधी भी उस गाड़ी में मौजूद हैं। ठीक 11:45 पर अंतिम संस्कार और अंत्येष्टि की जो पूरी प्रक्रियाएं हैं वो शुरू हो जाएंगी। देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, गृह मंत्री सभी बस कुछ ही देर बाद निगम बोध घाट पहुंचेंगे भी। हालांकि निगम बोध घाट में अंतिम संस्कार को लेकर एक नया विवाद भी शुरू हो गया है। कांग्रेस ने कहा था कि जहां पर डॉक्टर मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार हो वहीं पर उनका स्मारक स्थल बनना चाहिए, इसलिए राजघाट पे उनके अंतिम संस्कार की इच्छा जताई जा रही थी। सरकार ने कहा कि समय नहीं है, अभी वक्त लगेगा। हालांकि उनके स्मारक स्थल को बनाया जाएगा, ये सरकार की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया। लेकिन विपक्षी नेताओं ने एक नाराजगी जाहिर की। आज सुबह सुबह नवजोत सिंह सिद्धू का बयान सामने आता है, सुखबीर सिंह बादल का बयान सामने आता है कि मुझे सरकार के इस फैसले से काफी हैरानी हुई है। अब विपक्ष नेता समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव की तरफ से भी यह बयान सामने आया है। तो एक नया विवाद भी इन सबके बीच शुरू हो गया है। बाकी चर्चा और यादें, स्मृति उनकी हम इस सफर के साथ कर भी रहे हैं कि डॉक्टर मनमोहन सिंह आधुनिक भारत के कितने बड़े शिल्पकार थे, ना सिर्फ एक प्रधानमंत्री के तौर पर, लेकिन कह सकते हैं कि विकास पुरुष के तौर पर देश को कैसी परिस्थितियों से उन्होंने निकाला था और विकास के पथ पे उन्होंने भारत को एक नई दिशा दी थी। आज उनकी ये यादें, उनके योगदान, उनकी नीतियों को पूरा देश याद कर रहा है। टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह का पार्थिव शरीर, कांग्रेस दफ्तर से उनकी ये अंतिम यात्रा, अंतिम सफर शुरू हुआ था। बस कुछ ही देर बाद निगम बोध घाट पहुंचेगा, जहां पर पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह पंचतत्वों में विलीन हो जाएंगे। उनके अंत्येष्टि की जो पूरी प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। तमाम राजनीतिक मेहमान और मेरे सहयोगी जो हैं इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हुए हैं, क्योंकि आज हम न्यूज़ 24 की तरफ से तमाम दर्शक, ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर अपने आप में बहुत कुछ कह रही है। ये वही गाड़ी है जिसमें डॉक्टर मनमोहन सिंह का पार्थिव शरीर है और राहुल गांधी इस गाड़ी में देखिए उनके इस अंतिम सफर में बिल्कुल साथ चल रहे हैं। जब यह खबर सामने आई थी, सीडब्ल्यूसी की बैठक चल रही थी, स्थापना दिवस था बेलगावी में, वहां पर कांग्रेस की बैठक चल रही थी और एकाएक रात को 10 बजे करीब यह खबर आती है कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री, कांग्रेस के दिग्गज नेता डॉक्टर मनमोहन सिंह हमारे बीच नहीं रहे। पूरे कांग्रेस में शोक की लहर दौड़ती है और राहुल गांधी का जो बयान सामने आता है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह मेरे गुरु थे और अपने गुरु के जाने से वो बहुत दुखी हैं, और वो साफ तौर से अब नजर भी आ रहा है। तो सीधा रुख करते हैं, सबसे पहले सीधा रुख करते हैं रमन कुमार का। रमन हमारे साथ बने हुए निगम बोध घाट से, जहां पर ये उनका अंतिम सफर खत्म होगा और अंत्येष्टि की प्रक्रियाएं शुरू हो जाएंगी। रमन, आपकी तरफ मैं रुख कर रहा हूं क्योंकि हम देख रहे थे लगभग 11 किलोमीटर का ये सफर था। अभी क्या हलचल, क्या तस्वीरें आपके पास? मैं आपको ताजा तस्वीरें दिखाना चाहता हूं कि जिस तरीके से यहां पे मनमोहन सिंह के पार्थिव शरीर का इंतजार किया जा रहा है और ये मुख्य द्वार पे लगातार वीवीआईपी आप देख सकते हैं। मनिंदरजीत सिंह सिरसा जो कि बीजेपी के नेता हैं वो भी यहां पहुंच गए हैं। और सिरसा साहब तो लगातार जो है देख रहे हैं तस्वीरों में, आप देखना चाह रहे हैं कि लगातार अशोक गहलोत अभी कुछ देर पहले पहुंचे, शशि थरूर कुछ देर पहले पहुंचे, कई डिग्निटरीज जो हैं, राजकीय मेहमान जो हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं और उनके स्वागत की तैयारियां यहाँ पे उनको रिसीव करने के लिए लोग हैं मौजूद हैं। दिल्ली पुलिस के जवान, दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी यहाँ पर तैनात हैं और ये मुख्य द्वार पे, जिसे मोक्ष द्वार भी कहा जाता है, मोक्ष द्वार के जरिए लगातार यहाँ पे मेहमानों के आने का सिलसिला चल रहा है और इंतजार किया जा रहा है मनमोहन सिंह के पार्थिव शरीर का। पार्थिव शरीर के साथ राहुल गांधी से लेकर तमाम जो है कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता भी साथ साथ चल रहे हैं और मनमोहन सिंह की नीली पगड़ी वाली तस्वीरें यहाँ पे लगी हुई है। नीली पगड़ी वाली तस्वीरों की चर्चा काफी होती थी, जब प्रधानमंत्री थे तब भी वो नीली पगड़ी ही पहनते थे और वही तस्वीरें आज अलग अलग जगहों पर लगी हुई हैं। यानी कि मनमोहन सिंह देश के 14वें प्रधानमंत्री के रूप में, जिन्होंने 2004 में शपथ ली, 2014 तक रहे और चौथे सबसे ज्यादा दिनों तक रहने वाले प्रधानमंत्री बने रहे मनमोहन सिंह। उनके अंतिम संस्कार की
प्रक्रिया चल रही है। उनके अंतिम संस्कार का इंतजार किया जा रहा है कि मनमोहन सिंह का जब पार्थिव शरीर यहाँ पहुंचेगा तो अंतिम संस्कार की प्रक्रिया शुरू होगी। इन सबके बीच हम लगातार कह रहे हैं कि अंतिम संस्कार स्थल को लेकर एक विवाद शुरू हो गया था। अब विपक्षी पार्टियों की तरफ से रिएक्शन भी सामने आ गए हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव का रिएक्शन सामने आया है। पूर्व प्रधानमंत्री के संदर्भ में सम्मान की परंपरा का निर्वहन होना चाहिए, बीजेपी अनुचित उदाहरण पेश ना करे। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी की तरफ से सांसद संजय सिंह का बयान सामने आया कि महान अर्थशास्त्री और सिख समाज से आने वाले एकमात्र प्रधानमंत्री को अंतिम संस्कार के लिए राजघाट के पास जगह ना देना सरकार की छोटी सोच को दिखाता है। तो दूसरी तरफ विपक्ष ने आज एक और मुद्दा एक तरफ हम याद भी कर रहे हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह को, लेकिन जिस तरह से राजघाट पे अंतिम संस्कार को जगह ना मिलना उसको लेकर विपक्ष ने अब सरकार को, गृह मंत्रालय को खेदना शुरू कर दिया है। उन सबके बीच टीवी पे तस्वीरें डॉक्टर मनमोहन सिंह के अंतिम सफर की, अनंत यात्रा की। हर कोई आज उनके अंतिम दर्शन के लिए निगम बोध घाट पहुंच रहा है। इससे पहले कांग्रेस दफ्तर में भी हजारों की संख्या में वहां पर कार्यकर्ता पहुंचे हुए थे, श्रद्धांजलि दे रहे थे, याद कर रहे थे, नमन कर रहे थे। और आज हम चर्चा भी कर रहे हैं कि डॉक्टर मनमोहन सिंह का देश की प्रगति में, देश के विकास में, देश की आर्थिकी में कितना बड़ा योगदान है। एक बार फिर सीधा रुख करता हूं, मेरे साथ मेरे सहयोगी बने हुए हैं डॉक्टर संजीव त्रिवेदी। संजीव, आपकी तरफ हम रुख कर रहे हैं। आज हम याद भी कर रहे हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह को, लेकिन कोई एक बड़ा फैसला संजीव आप करेंगे, क्योंकि आपने दशकों तक कांग्रेस को याद किया है। लेकिन मुझे जो याद आ रहा है सबसे बड़ा फैसला, देश का सोना गिरवी रख दिया गया था। एक ऐसे मौके पे वित्त मंत्री के तौर पे मनमोहन सिंह को जिम्मेदारी दी जाती है, और वो कोई पॉलिटिकल पर्सन भी नहीं थे, उनको जिम्मेदारी दी जाती है फाइनेंस मिनिस्टर की। वहां से मनमोहन सिंह बड़े मौन तरीके से, बड़ी समझदारी से, विद्वता से देश को किस रास्ते पे ले जाते हैं, वो अपने आप में देश कई सदियों तक याद रखेगा। संजीव, आप किस तरह से देखते हैं उनके इस विकास को, उनकी इस नीति को, उदारीकरण की जो नीति थी, वैश्वीकरण की जो नीति थी? संजीव। रवि, देखिए, ये जो सिलसिला चल रहा है सड़कों पर दिल्ली की, और ये जो शव यात्रा चल रही है, ये उस व्यक्ति की शव यात्रा है जो बोलने वक्त तो बहुत ही माइल्ड और बहुत ही सौम्य दिखते थे, लेकिन जिनके पास जो इच्छा शक्ति थी, डिटर्मिनेशन था, वो एकदम स्टील का था, एकदम लौह। और शायद यही वजह थी कि वो जो वाकया आप दिला रहे हैं याद, उस वाकये को बहुत लोग अपने तरीके से बताते हैं कि देश के पास सिर्फ 2,500 करोड़ रुपए बचे हुए थे, जो कि मात्र 2 सप्ताह का माफ कीजिएगा संजीव था आयात के लिए हमारे पास। माफ कीजिएगा संजीव, आपको रोक रहा हूं क्योंकि दिव्या के पास कुछ तस्वीरें हैं। दिव्या, ओवर टू यू। बिल्कुल रवि, अभी रमन जी ब्लू टर्बन की बात कर रहे थे। बड़ा एक इंटरेस्टिंग वाकया मुझे याद आया है। मैं तस्वीरें दिखाऊं, चूंकि हम लगातार निगम बोध घाट की तरफ वॉक कर रहे हैं। 11 किलोमीटर का ये पूरा सफर है और लगातार हम आईटीओ से यहां तक वॉक करते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीर जो आज हर भारतीय को गमगीन कर रही है, ब्लू टर्बन और व्हाइट कुर्ता। इस ब्लू टर्बन के पीछे एक बहुत ही दिलचस्प वाकया है, क्योंकि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 2006 में जब उन्हें डॉक्टरेट ऑफ लॉ की उपाधि दी गई थी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की तरफ से, तब उन्होंने बताया था कि आखिर वो ये ब्लू टर्बन, ये नीली पगड़ी पहनते क्यों हैं। उनके जो दोस्त हैं वो उन्हें ब्लू टर्बन के नाम से पुकारते भी हैं, और उन्होंने ये बताया था कि ये जो ब्लू टर्बन है वो इसलिए पहनते हैं क्योंकि एक तो नीला रंग उनका पसंदीदा है, और दूसरा जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी को वो याद करते हैं वो इस नीले रंग की तर्ज पर ही करते हैं। तो ये देखिए, ये इतने दिलचस्प वाक्य हैं जो कहीं ना कहीं छू जाते हैं कि आखिर कितनी ईमानदारी, कितनी सादगी का प्रतिबिंब है डॉक्टर मनमोहन सिंह। और देखिए किस तरीके से जो कार्यकर्ता है वो लगातार 11 किलोमीटर का सफर जो है वो कांग्रेस मुख्यालय से तय करते नजर आ रहे हैं। आपने मुझे बताया कि आप डॉक्टर साहब से मिले थे, किस तरीके से आज याद कर रहे हैं? आपकी आंखें नम मुझे दिखाई तो रात को नींद नहीं, जब इनके बारे में सुना, मैंने टीवी न्यूज देखा तो मुझे ऐसा बता रहा था हमने अपना पिता समान तुल्य समान को खो दिया हमने। आज सारा देश गमगीन है, और इसलिए हम श्रद्धांजलि निगम बोध घाट जा रहे हैं। हमारी मोदी जी से ही प्रार्थना है कि आपने 2 गज की जमीन राजघाट पे क्यों नहीं, जबकि जहाँ प्रधानमंत्री की समाधि यहाँ पर बनी है। चरण सिंह ने 1 साल राज करा, इन्होंने 10 साल राज किया, इनको जगह क्यों नहीं दी गई? मैं यही कहना चाहता हूँ मोदी जी से। आप लोग ये चाहते हैं कि जहां अंत्येष्टि हो वहीं स्मारक बने? वहाँ पर बनना चाहिए, स्मारक के लिए जगह दी जानी चाहिए, ताकि बाहर के विदेशी लोग आए, फूल चढ़ाएं, अर्पित करें। सच्ची श्रद्धांजलि वही होगी।
उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि से बढ़ के और कुछ नहीं होगी। यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। आज हर कांग्रेस का कार्यकर्ता यही चाह रहा है। जिस तरीके से विवाद हो रहा है उसको लेकर आप क्या कहेंगे? आज डॉक्टर साहब को कैसे याद कर रहे हैं? डॉक्टर साहब को हम लोग बहुत ही एक अच्छे गुणी इंसान के तौर में हम लोग तौर तरीके से याद करते हैं। डॉक्टर साहब उस वक्त हिंदुस्तान को ग्रोथ पर लेके गए जब पूरा वर्ल्ड महामारी से और मतलब उसमें बहुत ही नीचे गिर गया था ग्रोथ में। लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जो है हिंदुस्तान को एक ऊंचाई पर लेके गए। ये ग्रोथ रेट जो है उस टाइम पे 7.5 करे, जबकि पूरे वर्ल्ड में पूरा हाहाकार मचा था, कहीं भाई कोई भी नहीं कर सका। बाराक ओबामा जैसे लोग जो है ना रिस्पेक्ट दे करके उनको बोलते कि पूरे वर्ल्ड में अगर कोई प्रधानमंत्री सबसे टैलेंटेड और पढ़ा लिखा है तो वो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी है। आपको मिलने का कभी मौका मिला? मुझे नहीं मिल सका मैम, लेकिन मेरे से रहा नहीं गया। ठीक है। तो अपने तरीके से हम देख रहे हैं लोग आज डॉक्टर मनमोहन सिंह को याद कर रहे हैं, श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। एक बार फिर सीधा रुख कर लेते हैं निगम बोध घाट का, जहां मेरे पॉलिटिकल एडिटर रमन हमारे साथ बने हैं। रमन, एक बार फिर मैं चाहूंगा कौन कौन से वीआईपी लोग अभी वहां पे पहुंचे हुए हैं, क्या हालचाल आपको देखने को मिल रही है? लगेगा 15 मिनट और 15-20। देखिए, फॉरेन डिग्निटरीज बड़ी तादाद में यहाँ पे आ रहे हैं। अभी कुछ देर पहले किरण रिजिजू जो देश के संसदीय कार्य मंत्री हैं वो आए यहाँ पे। कांग्रेस पार्टी के कई नेता यहाँ पर उनके पहुंचने का सिलसिला चल रहा है। अशोक गहलोत, आम आदमी पार्टी के सांसद भी मुझे दिखाई दे रहे हैं, और अशोक गहलोत के साथ शशि थरूर जो कि पूर्व विदेश राज्य मंत्री थे वो भी यहाँ पर आए हुए हैं, और कई केंद्रीय मंत्रियों के आने की संभावना जताई जा रही है। राष्ट्रपति से लेकर उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कई केंद्रीय मंत्री यहाँ पर आएंगे और मनमोहन सिंह के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। कांग्रेस पार्टी के कई दिग्गज नेता जो कि साथ साथ चल रहे हैं वो भी यहाँ पर आ रहे हैं, और भी दूसरी पार्टियों के नेता यहाँ पर आने वाले हैं। कहा जा रहा है कि संजय सिंह भी यहाँ पहुंच सकते हैं, आम आदमी पार्टी के सांसद। तो लगातार जो है यहाँ पे नेताओं के, फॉरेन डिग्निटरीज के आने का सिलसिला चल रहा है, और उनके स्वागत की तैयारियां यहाँ पे भी चल रही है। लोग यहाँ पर मौजूद हैं, दिल्ली पुलिस के जवान, दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं ताकि कोई अव्यवस्था न हो और सभी चीज सुचारू रूप से संपन्न की जा सके। इसको लेकर पूरे इंतजाम किए जा रहे हैं। ठीक है रमन, संजीव की तरफ मैं रुक कर लेता हूं। संजीव, आपसे हम चर्चा कर रहे थे और मैं आपसे वो जिक्र कर रहा था 90 के दशक का, किस तरह से डॉक्टर मनमोहन सिंह ने देश को विकास के पथ पे लाया था। क्योंकि आज की पीढ़ी के लिए जानना बहुत जरूरी हो जाता है संजीव, क्योंकि आज की जो युवा पीढ़ी है, जिस तरह से आज प्रचार किया जाता है कि भारत तो पहले कुछ था ही नहीं, ये नहीं था, वो दौर जानना बहुत जरूरी है। आज की जो इंस्टाग्राम और रील वाली पीढ़ी है कि आज देश में बड़े बड़े मल्टीप्लेक्स हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, इतना सारा यहां पे निवेश हो रहा है, उसके पीछे अगर किसी का हाथ है, वो किसी की नीति है, तो वो है डॉक्टर मनमोहन सिंह। उसे थोड़ा सा एक्सप्लेन करें आज की पीढ़ी के लिए संजीव। जहाँ बिल्कुल देखिए, इतिहास को जो नहीं जानते हैं, इतिहास अपने आप को उनके साथ दोहराता है। कहा यही जाता है कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। अगर जो लोग इतिहास का बोध नहीं रखते हैं उनके लिए तो ज़रूरी है कि इतिहास को जाना जाए। और 90 के दशक में जिस वक्त वित्त मंत्री के तौर पर कार्यभार संभाला था डॉक्टर मनमोहन सिंह ने, उस वक्त हमारी जो स्थिति थी, हमारे देश में लाइसेंस कोटा परमिट राज हुआ करता था। और लाइसेंस कोटा परमिट राज का अर्थ ये होता था कि सब कुछ सरकार के आदेश से ही होता था। इंडिपेंडेंट इनिशिएटिव, इंडिपेंडेंट बिजनेस इनिशिएटिव्स जो लोगों को नौकरियां दे पाए, ये बहुत कम होती थी उस दौर में, और उसको लिबरलाइज किया था। जिस तरह से उदारीकरण का एक दौर चला था और दुनिया में ग्लोबलाइजेशन जो चल रहा था, उससे भारत को जोड़ा डॉक्टर मनमोहन सिंह ने, और वित्त मंत्री के तौर पर ये बहुत बड़ा काम था। देखिए, आज की तारीख में जब इतने लोग चल रहे हैं साथ में इस शव यात्रा में, और बहुत से लोग जो कभी मिल भी नहीं पाए उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि दे रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो उनके समुदाय के हैं या उनकी जाति के हैं। वो तो कभी भी ग्राउंड लेवल पर ऐसे नेता थे ही नहीं। वो तो राज्यसभा से ही लगातार 30-33 साल चुने जाते रहे, लेकिन उन्होंने हर भारतीय के जीवन को कैसे छुआ, तो वो कुछ ऐसे था रवि कि जिस तरह से उन्होंने इकोनॉमी को खोला,
आज की तारीख में बहुत ही लोगों को आश्चर्य नहीं होता है कि एक हैदराबाद है, एक बेंगलोर है, गुरुग्राम है, नोएडा है, जहां पर प्राइवेट सेक्टर की नौकरियां लाखों में लोगों को आमदनी देती हैं। लेकिन 90 के दशक में जब उन्होंने अर्थव्यवस्था को एक दिशा देने की कोशिश की थी, आप याद करिए, उस वक्त तो प्राइवेट सेक्टर की नौकरियां मतलब समझा यही जाता था कि आप किसी जीवन में बिल्कुल बिल्कुल ये समझना होगा कि आज हम मेक इन इंडिया की बात करते हैं, निवेश की बात करते हैं, पहली दिशा जो दिखाई थी देश को, अर्थव्यवस्था को, निवेश की या पूरे बाजार को खोला था, वो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे, ये चर्चा लगातार जारी रहेगी, उनकी यादें, उनका योगदान, इसी तरह से हम चर्चा करते हैं। एक छोटा सा ब्रेक। देख तो सीधे तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह के अंतिम सफर की। ये निगम बोध घाट से सीधे तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता मौजूद हैं। राहुल गांधी वहां पर आपको नजर आ रहे हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह की धर्मपत्नी वहां पर नजर हैं, कांग्रेस के तमाम मुख्यमंत्री यहां पर पहुंचे हैं। थोड़ी देर बाद ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस अंतिम जो अंत्येष्टि की प्रक्रिया है इसमें शामिल होंगे। 11 किलोमीटर का सफर करके डॉक्टर मनमोहन सिंह का पार्थिव शरीर अब अपने अंतिम पड़ाव, कह सकते हैं अनंत यात्रा के जो अंतिम पड़ाव है वहां पे पहुंच गया है। बस थोड़ी देर में उनको पंच तत्वों में विलीन कर दिया जाएगा। उनके इस अंतिम सफर में हर कोई उनको आज याद कर रहा है, श्रद्धांजलि दे रहा है। सीधा रुख करते हैं मेरे सहयोगी रमन का, जो निगम बोध घाट पर ही मौजूद हैं। रमन, आपकी तरफ रुख कर रहा हूं। हम देख रहे हैं पार्थिव शरीर वहां पहुंच गया है, राहुल गांधी भी वहां पहुंच गए हैं, जो उनके इस अंतिम सफर में बिल्कुल उस वाहन में उनके साथ मौजूद रहे। क्या देख पा रहे हैं आप? रमन, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? ठीक है, तस्वीरें देखिए। इस तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से कांग्रेस में शोक की लहर दौड़ रही है। दिव्या अग्रवाल मेरे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। दिव्या, हम देख रहे थे आपके साथ कई लोग थे, उनकी डिमांड थी कि डॉक्टर मनमोहन सिंह को सरकार की तरफ से वो सम्मान नहीं दिया गया, राजघाट पे उनका अंतिम संस्कार होना चाहिए। अपने अपने तरीके से लोग उनको याद कर रहे थे। दिव्या, ओवर टू यू, क्या आप देख पा रहे हैं? देखिए, इतनी ठंड है रवि, लेकिन इस वक्त 11 किलोमीटर का सफर तय करके जो शरीर में गर्मी पैदा हो रही है, ये मुझे लगता है कि एक श्रद्धांजलि है डॉक्टर साहब को। और देखिए किस तरीके से बड़ी तादाद में जो कार्यकर्ता हैं वो लगातार चले आ रहे हैं। मन में सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर साहब की यादें जो हैं वो समाई हुई हैं। और देखिए, ये नीली पगड़ी और सफेद कुर्ता जो डॉक्टर साहब की पहचान थी, ईमानदारी और सादगी जिसके लिए डॉक्टर साहब पहचाने जाते थे। बहुत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता जो हैं वो जुड़ गए हमारे साथ, क्योंकि किसी भी वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। ऐसे में जो रूट्स हैं वो बहुत ज्यादा एनरूट किए जा रहे हैं। आप किस तरीके से देख रहे हैं, आज कैसे याद कर रहे हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह? आज दुख की घड़ी है, देश पूरा गमगीन है। आज हमारे देश में जो है ऐसा लगता है कि हमने एक बहुत बड़ी चीज खो दिया। हम बहुत ही दुखी हैं। कहाँ से आए आप? हम इलाहाबाद से, डॉक्टर अमर बहादुर सिंह यादव। इलाहाबाद से आए हैं? यस। अच्छा। और देखिए, एक मुझे महिला यहाँ पर नजर आ रही है, मैं आपको देख रही हूँ, बहुत दूर से आप चली आ रही हैं। आज तो निगम बोध घाट से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पे देखिए, सेना के जवान पूरे राजकीय सम्मान के साथ डॉक्टर मनमोहन सिंह का पार्थिव शरीर अब निगम बोध घाट की तरफ ले जाया जा रहा है। जो पूरी प्रक्रिया होती है राजकीय सम्मान की, वो उन्हें दिया जा रहा है। राहुल गांधी वहां पर मौजूद हैं। सीधा रुख करते हैं हमारे पॉलिटिकल एडिटर रमन का। रमन, हम देख रहे हैं अब अंत्येष्टि की प्रक्रिया शुरू हो गई है। ओवर टू यू।
तो ये आप देख सकते हैं किस तरह से डॉक्टर मनमोहन सिंह अपने अंतिम सफर पर निकल पड़े हैं। आधुनिक भारत के शिल्पकार राजकीय सम्मान के साथ अपने अंतिम यात्रा में पूरा देश आज उनको याद कर रहा है, उनको श्रद्धांजलि दे रहा है। 2004 में भारत के 14वें प्रधानमंत्री बने थे। उनका यह कार्यकाल, उनकी नीतियां, देश के लिए उनका योगदान, आज हर कोई उनकी अंतिम यात्रा में उनको याद कर रहा है। उनकी नीतियों को लेकर कि किस तरह से देश को ऐसी परिस्थितियों से निकाला था जब देश का सोना गिरवी रखना पड़ा था और देश को प्रगति के पथ पे ले गए थे। जब यह खबर सामने आई कि डॉक्टर मनमोहन सिंह हमारे बीच नहीं रहे, पूरे देश में एक शोक की लहर दौड़ गई थी। सीधा रुक करते हैं, हमारे साथ स्टूडियो में मेहमान भी मौजूद हैं। सैयद साहब, आप आज ये तो मानेंगे कि कांग्रेस के लोग ही कई सवाल उठाते थे कि गांधी परिवार के लोग जो हैं बाकी नेताओं को वो सम्मान नहीं देते। आज हम देख रहे हैं राहुल गांधी मौजूद रहे, उनका पार्थिव शरीर 11 किलोमीटर का सफर था, उस गाड़ी में पीछे एक हाथ पकड़कर लटके रहे, उनके सम्मान के लिए, लड़ाई के लिए लड़े भी कि हाँ उनको राजघाट पे जगह मिलनी चाहिए। किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, मनमोहन सिंह साहब जैसी शख्सियत एक तालीम याफ्ता होने के साथ साथ एक तरबियत याफ्ता इंसान भी है। और जो तरबियत डॉक्टर साहब के पास थी कि आप कितने से कितना कठिन भी सवाल करें या उनके ऊपर कोई जो है प्रहार भी करें, कितनी सरलता के साथ, खूबसूरती के साथ वो जवाब देते थे। ऐसा लगता था कि कोई ऐसा शख्स जिसको मैं कहता हूँ कि कोहिनूर हीरे की जो चमक होगी उससे भी ज़्यादा चमक जो है वो डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब की जो है पूरे विश्व ने मानी। इतनी बड़ी शख्सियत के साथ, और बड़ा अफसोस के साथ फिर मैं कह रहा हूँ, इस पर कोई राजनीति नहीं करना चाह रहा था, ना करने का इरादा है, लेकिन जितनी बड़ी बड़ी शख्सियत हिंदुस्तान के अंदर से गुजरी हैं और उन शख्सियतों का मुझे लगता है कहीं ना कहीं छोटे दिल के साथ जिस तरीके से अपमानित करा जा रहा है वो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। इस बार डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब हो गए, फिर हमने सदन के अंदर ये भी देखा कि डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के ऊपर क्या टिप्पणी करी गई, पूर्व प्रधानमंत्री जो हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं उनके ऊपर कितनी टीका टिप्पणी करी जाती है, फिर हमारी स्वर्गीय आप देखेंगे कि इंदिरा गांधी जी के ऊपर कैसी टिप्पणी करी जाती है, राजीव गांधी जी के ऊपर टिप्पणी करी जाती है, गांधी जी के ऊपर कैसी टिप्पणियां करी गई। उसके बाद अभी देखेंगे रिसेंटली कितने बड़े बड़े शख्सियतों का आप मतलब क्या करना चाहते हैं। इसीलिए कहते हैं कि तरबियत याफ्ता होने में ज़माने लग जाते हैं लोगों को, लेकिन जिन लोगों की तरबियत अगर किसी को छोटे दिल के साथ ऐसा करने की है कि उनकी शख्सियत को डेंट लगा सके, तो माफ़ करिएगा ये मुमकिन नहीं है, ये हो ही नहीं सकता कि आप जो है उनको कम आंक करके छोटे दिल के साथ, एक छोटी मानसिकता के साथ ये कर दें कि नहीं उनको जो है पूरा जिस तरीके के सम्मान की कोई कमी नहीं होना चाहिए थे डॉक्टर साहब के लिए, लेकिन आप उसमें भी कंजूसी कर दे रहे हैं। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, बड़ा अफसोस के साथ कहना पड़ा, बड़ी भारी मन के साथ मैं इस बात को कह रहा हूं। बिल्कुल बिल्कुल, और यही वजह है कि उनके अंतिम सफर पर, उनकी अंतिम यात्रा की तस्वीरें जब कोई टीवी स्क्रीन पे देख रहा है तो हर किसी की आंखें जो हैं वो नम हो जा रही हैं। जाहिर सी बात है, आधुनिक भारत के सबसे बड़े शिल्पकार हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह। हमें शिक्षा का अधिकार मिला है, हमें सूचना का जो अधिकार मिला है, खाद्य सुरक्षा का जो अधिकार मिला है, उसके कोई जन्मदाता थे, देने वाले थे, तो वो थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। बेशक देश की राजनीति में वो थे, लेकिन राजनीति से उनका कोई लेना देना नहीं था। उनका एक ही मकसद था, देश को विकास के रास्ते पे ले जाना, देश को प्रगति के पथ पे ले जाना। और यही है कि जब से खबर सुनी, चाहे वो देश की पक्ष की पार्टी हो, विपक्ष की पार्टी हो, हर कोई उनके योगदान को याद कर रहा है। और ये तस्वीरें देखिए, सेना के तीनों जवान राजकीय सम्मान के साथ डॉक्टर मनमोहन सिंह के उस अंतिम सफर में उनके पार्थिव शरीर को, जो अंत्येष्टि की प्रक्रिया है, अंतिम सफर की जो प्रक्रिया है, वहां पे ले जाया जा रहा है। थोड़ी देर में ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वहां पे पहुंचेंगी। पूरा कार्यक्रम जो है गृह मंत्रालय की तरफ से भेज दिया गया है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वहां पर मौजूद होंगी, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर मौजूद होंगे, गृह मंत्री अमित शाह वहां पर मौजूद होंगे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वहां पर मौजूद होंगे। लेकिन इन सब के बीच डॉक्टर मनमोहन सिंह की यादें, डॉक्टर मनमोहन सिंह की योगदान, ये सब हर कोई उनको आज याद कर रहा है। सभी
वीवीआईपी वहां पर मौजूद हैं, प्रधानमंत्री मौजूद हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वहां पर पहुंच गई हैं। बस थोड़ी देर बाद ही डॉक्टर मनमोहन सिंह को पंचतत्व में विलीन हो जाएंगे। और जाहिर सी बात है, आज उनके योगदान को, उनके विकास को याद किया जा रहा है। सूर्य जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये तो आप मानेंगे ना, बेशक आप बीजेपी की तारीफ करते हैं, लेकिन सूचना का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, खाद्य सुरक्षा का अधिकार, ग्लोबलाइजेशन, ये जो योगदान है, चाहे आप बीजेपी में हो, किसी भी पार्टी में हो, डॉक्टर मनमोहन सिंह के इस योगदान को कभी भुला ही नहीं जा सकता। देखिए, स्वर्गीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को व्यक्तिगत रूप से एक उदारवादी नेता के रूप में, एक महान अर्थशास्त्री के रूप में प्रत्येक व्यक्ति नतमस्तक है। उन्होंने इस देश के अंदर जिस प्रकार से वर्ल्ड ट्रेड एग्रीमेंट करके देश की अर्थव्यवस्था को ग्लोबलाइज किया, जिस प्रकार से विनिवेश की प्रक्रिया शुरू की, और उनकी स्टेटमेंट तो मुझे याद है कि सरकार का काम सरकार चलाना होता है, उद्योग चलाना नहीं। जिस प्रकार से उन्होंने सबसे पहले ICICI इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इंडियन कॉर्पोरेशन इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को उन्होंने विनिवेश करके ICICI बैंक बनाया। नीचे तो हम आपको दिखा रहे हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह की जो अंत्येष्टि की प्रक्रिया है वो अब शुरू हो गई है। जो रीति रिवाज होते हैं उसके मुताबिक अब डॉक्टर मनमोहन सिंह पंचतत्व में विलीन हो जाएंगे। सेना के तीनों प्रमुख वहां पर मौजूद हैं। तमाम वीवीआईपी उनके अंतिम दर्शन, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे हुए हैं। आज सुबह ही कांग्रेस दफ्तर में डॉक्टर मनमोहन सिंह का पार्थिव शरीर रखा गया था, तो वहां से वो अंतिम सफर पे निकले थे। 11 किलोमीटर का ये सफर था। राहुल गांधी उनके साथ साथ रहे और अब निगम बोध घाट से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पूरा देश आज पूर्व प्रधानमंत्री, आधुनिक भारत के शिल्पकार डॉक्टर मनमोहन सिंह को याद कर रहा है, नमन कर रहा है, श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। और आप निगम बोध घाट से उनके इस अंतिम सफर की, अनंत यात्रा की ये गमज़दा तस्वीरें आप देख रहे हैं। हर कोई आपको देख रहा है कि हर किसी के आंखें वहाँ पे नम नज़र आ रही हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह को आज याद किया जा रहा है। आज देश में 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात की जा रही है, तो उस इकोनॉमी के रास्ते पे, विकास के पथ पे भारत को लाने वाले डॉक्टर मनमोहन सिंह अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। और उनकी इस अंतिम यात्रा, अंतिम सफ़र पे हर कोई आज उनको अपने अपने तरीके से इस वक्त श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है, क्योंकि थोड़ी देर बाद ही ठीक 11:45 पे समय दिया गया था उनके अंतिम संस्कार का। राहुल गांधी वहां पर मौजूद हैं, गृह मंत्री अमित शाह मौजूद हैं, कांग्रेस के तमाम बड़े नेता, सुखविंदर सिंह मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना के मुख्यमंत्री, सभी लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं। जानते हैं ना सिर्फ कांग्रेस के लिए बल्कि देश की सियासत के, देश की प्रगति में डॉक्टर मनमोहन सिंह का क्या योगदान। आज देश में निवेश की बातें होती हैं, मेक इन इंडिया की बातें होती हैं, रोजगार की बात होती है, उसकी अगर पहली नींव किसी ने रखी थी तो वो थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। एक छोटा सा ब्रेक। तो निगम बोध घाट से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की अंत्येष्टि की प्रक्रिया शुरू हो गई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं सेना के तीनों प्रमुख, सीडीएस अनिल चौहान, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, टॉप लीडरशिप कांग्रेस की वहां पर मौजूद है। सब आज डॉक्टर मनमोहन सिंह को उनके इस अंतिम सफर पर, अनंत यात्रा पे याद कर रहे हैं, नमन कर रहे हैं, श्रद्धांजलि दे रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह श्रद्धांजलि देते हुए आपकी टीवी स्क्रीन पर थोड़ी देर पहले ही प्रधानमंत्री मोदी निगम बोध घाट पहुंचे। जैसे ही
पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का पार्थिव शरीर निगम बोध घाट पहुंचा था। सेना की तरफ से उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया था और तस्वीरों में आप देख भी सकते हैं सेना के तीनों प्रमुख और साथ में सीडीएस अनिल चौहान वहां पर मौजूद हैं। तमाम केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला उनको श्रद्धांजलि नमन करते हुए। ये देखिए तस्वीरें निगम बोध घाट से, क्योंकि बस कुछ ही मिनट बाद पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह पंचतत्व में विलीन हो जाएंगे। राजकीय सम्मान के साथ आज उनकी अंत्येष्टि प्रक्रिया संपन्न की जा रही है। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सीधा रुक करते हैं। हमारे पॉलिटिकल एडिटर निगम बोध घाट से ही हमारे साथ बने हुए हैं और ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर अपने आप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह ही देश के प्रधानमंत्री थे। नरेंद्र मोदी जी की ये तीसरी टर्म है। 2 बार यानी 2004 से 2014 तक डॉक्टर मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री रहे और 2008 और 9 में एक ऐसा दौर भी आया था कि पूरी दुनिया में मंदी छाई हुई थी। दुनिया के तमाम देश लड़खड़ा गए थे, लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में भारत उस वक्त स्थिर रहा। उस मंदी का असर भारत पे नहीं दिखा था, क्योंकि उस वक्त देश के प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, जिन्हें दुनिया के सबसे बड़े अर्थशास्त्रियों में से एक गिना जाता है। और अगली तस्वीर तो टीवी स्क्रीन पर जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति वहां पर उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए, क्योंकि आज अंतिम सफर अनंत यात्रा पे डॉक्टर मनमोहन सिंह निकलने वाले हैं। आज उनके योगदान को, उनके विकास को, क्योंकि देश की नौजवान पीढ़ी को जानना होगा कि उनके पास जो सूचना का अधिकार है, जो शिक्षा का अधिकार है, खाद्य सुरक्षा का अधिकार है, आरटीआई का अधिकार है, उसकी अगर किसी ने शुरुआत की थी तो वो थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। आज देश में मेक इन इंडिया की बात होती है, निवेश की बात होती है, बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां आज देश में मौजूद हैं, तो उसकी एक ही कारण थे, वो थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। किस तरह से 1991 में उन्होंने देश को खराब परिस्थितियों से निकाला था, एक ऐसी परिस्थिति जब देश का सोना गिरवी रखना पड़ा था, तब पीवी नरसिम्हा राव जो उस वक्त देश के प्रधानमंत्री होते थे, उन्होंने मनमोहन सिंह को वित्त मंत्री की जिम्मेदारी दी थी। और एक बड़ी जिम्मेदारी थी कि देश को आर्थिकी के राह पे, विकास की राह पे लाना है। और मनमोहन सिंह ने एक बड़ा फैसला किया था, बड़ा फैसला था ग्लोबलाइजेशन का, बड़ा फैसला था उदारीकरण था, यानी दुनिया भर के लिए भारत के बाजार को खोलना। उसके बाद भारत ने जो प्रगति की है वो पूरी दुनिया के सामने है। आज पूरी दुनिया को सबसे बड़े बाजार के रूप में देखती है। आज पूरी दुनिया भारत को आर्थिक शक्ति के रूप में देखती है। तो उसके पीछे अगर कोई युग पुरुष है तो वो है डॉक्टर मनमोहन सिंह, जिन्हें आज उनकी इस अंतिम यात्रा, अनंत यात्रा पे याद कर रहा है। टीवी स्क्रीन पे आप तस्वीरें भी देख रहे हैं। पक्ष के लोग हों, सरकार के लोग हों, विपक्ष के लोग हों, हर कोई गमजदा है और उनके योगदान को, उनकी यादों को आज हर कोई नमन कर रहा है, श्रद्धांजलि दे रहा है। तीनों सेनाओं के प्रमुख वहां पर मौजूद हैं। कांग्रेस के टॉप लीडरशिप है। तस्वीर देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और अब महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी निगम बोध घाट पहुंच गई हैं। उन्होंने भी जब यह खबर सामने आई थी तो डॉक्टर मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की थी, पोस्ट किया था। और अब निगम बोध घाट पर जब यह अंत्येष्टि की प्रक्रिया लगभग अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच गई है, वहां पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उनको श्रद्धांजलि अर्पित करती हुई नजर आ रही हैं। यह बताता है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह, भारत के लिए उनका योगदान क्या था, क्योंकि जैसे ही यह खबर आई थी हर कोई यही कह रहा था कि देश की सियासत में, देश की राजनीति में एक युग का अंत हो गया है। डॉक्टर मनमोहन सिंह 10 साल तक देश के प्रधानमंत्री रहे और एक ही मकसद था, देश को विकास के पथ पे ले जाना। डॉक्टर मनमोहन सिंह पे विकास दर ने अपनी ऊंचाइयां छू थी। 7 से 8% तक जीडीपी देश की रहती थी, आज उसे आगे ले जाया जा रहा है। इस पे हर कोई समझ सकता है। इसलिए जब उनका निधन हुआ
तो उन्होंने कहा था कि आज भारत अगर आर्थिक शक्ति के रूप में पहचाना जाता है तो उसके पीछे अगर किसी का योगदान है तो वो है डॉक्टर मनमोहन सिंह। टीवी स्क्रीन पर महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू डॉक्टर मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित करती हुई, क्योंकि बस कुछ ही मिनट बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह को पंचतत्व में वो विलीन हो जाएंगे। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से, देखिए वहां पर उनको डॉक्टर मनमोहन सिंह, हर कोई आज मौन है। हालांकि उनके नाम के साथ मौन जोड़ा जाता था, लेकिन मौन खामोशी से जिस तरह से उन्होंने देश में नीतियां लाई, सूचना का अधिकार हो, खाद्य सुरक्षा का अधिकार हो, शिक्षा का अधिकार हो, वो तमाम ऐसी नीतियां थी जो देश को आगे ले जाने वाली थी। देश के आम आदमी को कहीं से भी कोई सूचना, डॉक्टर मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री तो उससे पहले सूचना पाने का अधिकार नहीं था। ये डॉक्टर मनमोहन सिंह थे जिनके दृढ़ निश्चय, जिनके दृढ़ नेतृत्व की वजह से वो सूचना का अधिकार आज भारत के हर एक आम आदमी को मिला है। आज कोई भी हो, देश का आम आदमी, वो कोई भी सूचना पाने का अधिकार रखता है, शिक्षा का अधिकार रखता है, खाद्य सुरक्षा का अधिकार रखता है। तो उसके पीछे कोई है तो वो है डॉक्टर मनमोहन सिंह। आज हर कोई उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है, याद कर रहा है, नमन कर रहा है अपने अपने तरीके से। सेना के तीनों प्रमुख वहां पर मौजूद थे। राजकीय सम्मान के साथ ये पूरी अंत्येष्टि की प्रक्रियाएं जो हैं वो संपन्न हो रही हैं। मौन अभी आप देख रहे हैं कि वहां पे मौन धारण किया गया है। जाहिर सी बात है इस मौन में हर कोई डॉक्टर मनमोहन सिंह के उस कार्यकाल को याद कर रहा है जो वो वित्त मंत्री के तौर पे फाइनेंस मिनिस्टर की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। पीवी नरसिम्हा राव ने कहा था कि अगर ये आपकी नीति कामयाब हुई तो दोनों को श्रेय मिलेगा, और अगर ये फेल हुई तो इस नाकामी, फेलियर आपको झेलना पड़ेगा। लेकिन उनको अपने ऊपर विश्वास था। ग्लोबलाइजेशन का, उदारीकरण के वो पॉलिसी देश को प्रगति के किस पथ पे ले गई ये पूरी दुनिया जानती है। आज भारत में दुनिया की तमाम बड़ी कंपनियां निवेश करना चाहती हैं, अपनी कंपनीज, अपनी फैक्ट्रीज लगवाना चाहती हैं। इसकी शुरुआत, वो नीति, वो पॉलिसी, वो सोच, वो दिशा किसी ने दिखाई थी तो वो थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो आज अपने अंतिम सफर, अनंत यात्रा पे निकल गए हैं। टीवी स्क्रीन पर देश की राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू उनको सलामी देते हुए, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए सेना के तीनों प्रमुख वहां पर मौजूद हैं। चीफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस अनिल चौहान वहां पर मौजूद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर मौजूद हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह के परिवार वाले, परिजन वहां पर मौजूद हैं। उनकी तीनों बेटियां बस कुछ ही मिनट बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह पंचतत्व में विलीन हो जाएंगे। बेशक डॉक्टर मनमोहन सिंह हमारे बीच नहीं रहेंगे, लेकिन देश को दिया हुआ उनका योगदान, उनकी नीतियां हमेशा ये देश युगों युगों तक, कई सदियों तक याद रखेगा। और निगम बोध घाट से ये लाइव पिक्चर, लाइव तस्वीर, और आप देख सकते हैं हर कोई गमज़दा है, हर कोई शोक की लहर है। हालांकि इसी साल राज्यसभा से डॉक्टर मनमोहन सिंह, उनकी रिटायरमेंट हो गई थी। राज्यसभा के सदस्य रहे थे, पॉलिटिक्स में थे, लेकिन पॉलिटिक्स नहीं करते थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह को आज भी याद किया जा रहा है तो पॉलिटिक्स के लिए नहीं, उनकी नीतियों के लिए, उनकी पॉलिसीज के लिए, उनके स्वभाव के लिए, उनके सरल स्वभाव के लिए आज उनको हर कोई याद कर रहा है। आज एक ऐसा दौर जहां पीआर का दौर है, मार्केटिंग का दौर है, उस दौर में भी बड़े मौन तरीके से, सौम्य तरीके से देश की प्रगति के लिए लगे रहे। और यही वजह है जब उनके निधन की खबर सबने सुनी तो हर किसी ने कहा कि देश ने एक महान शख्सियत को खो दिया है, देश ने एक बड़े आर्थिक पुरुष को खो दिया है जिन्होंने देश को आर्थिक प्रगति के पथ पे डाला था। और अब आप देख सकते हैं तिरंगे में लिपटा हुआ डॉक्टर मनमोहन सिंह का शरीर। अंतिम प्रक्रिया कांग्रेस अध्यक्ष
मल्लिकार्जुन खड़गे उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए, क्योंकि गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया था, राजकीय सम्मान के साथ ये पूरी अंत्येष्टि की प्रक्रिया होती है और उसी प्रक्रिया को अब संपन्न करते हुए खुद वहां पर सेना के तीनों प्रमुख पहुंचे हुए हैं निगम बोध घाट, जहां पर अंत्येष्टि की पूरी प्रक्रिया संपन्न हो रही है। कुछ ही सेकंड बाद जो अंतिम प्रक्रिया होती है अंत्येष्टि की पंचतत्वों में विलीन होने की, वो की जा रहा है। और तिरंगे की शान के लिए, तिरंगे की प्रगति के लिए, तिरंगे के मान सम्मान के लिए डॉक्टर मनमोहन सिंह का योगदान कोई नहीं भुला सकता। और यही वजह है कि आज सेना के तीनों ये जवान डॉक्टर मनमोहन सिंह को सलामी दे रहे हैं, श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह 10 साल तक देश के प्रधानमंत्री रहे। पीवी नरसिम्हा राव के लीडरशिप में देश के वित्त मंत्री की जिम्मेदारी संभाली थी। भारत में आरबीआई के गवर्नर रहे थे। 2004 में किसी ने नहीं सोचा था कि डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बनेंगे। एकाएक सोनिया गांधी फैसला करती हैं कि वो प्रधानमंत्री नहीं बनेंगी। तब सवाल यह खड़ा हुआ था कि देश का प्रधानमंत्री कौन होगा। तो कांग्रेस में जो सबसे विश्वसनीय चेहरे थे उनमें से डॉक्टर मनमोहन सिंह का नाम ऊपर रखा गया और किसी ने कोई विरोध नहीं किया। उसके पीछे सबसे बड़ी वजह थी डॉक्टर मनमोहन सिंह का ईमानदारी का स्वभाव होना, डॉक्टर मनमोहन सिंह की दूरदृष्टि का होना। क्योंकि 90 के दशक में भारत को किन परिस्थितियों से निकाला था यह सब जानते थे। वित्त मंत्री के तौर पे उन्होंने क्या योगदान दिया था यह सब जानते थे। अगर वो प्रधानमंत्री बनते हैं तो देश विकास के किस पथ पर चलेगा, इसी के तहत डॉक्टर मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाया गया था। 2004 में पहले सिख प्रधानमंत्री बने थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। लाइव तस्वीरें उनके अंतिम सफर की, अनंत यात्रा की हम आपको दिखा रहे हैं। गार्ड ऑफ ऑनर उन्हें दिया जा रहा है सेना के जवान की तरफ। देश का हर आम आदमी या वीआईपी आज उन्हें अपने अपने तरीके से श्रद्धांजलि दे रहा है। और याद है जब डॉक्टर मनमोहन सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, 100 से ज्यादा जर्नलिस्ट वहां पर मौजूद थे, 60 से ज्यादा सवाल किए गए थे। तब डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा था कि इतिहास समकालीन मीडिया के तुलना में मेरे प्रति नरम रहेगा, मेरे योगदान को याद करेगा। और आज ठीक वैसा ही हो रहा है। डॉक्टर मनमोहन सिंह के योगदान को, डॉक्टर मनमोहन सिंह की नीतियों को, डॉक्टर मनमोहन सिंह की उन पॉलिसी को, सूचना के अधिकार को, शिक्षा के अधिकार को हर कोई आज याद कर रहा है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह नहीं होते तो देश आज इतना आगे नहीं होता है। देश की प्रगति में हर प्रधानमंत्री का योगदान होता है। कुछ पॉलिसीज ऐसी होती हैं जो टर्निंग पॉइंट होती हैं। उदारीकरण और वैश्वीकरण की वो वही नीति थी जिसने देश को प्रगति के पथ पर डाल दिया था। क्योंकि उससे पहले देश में लाइसेंस का राज चल रहा था, देश का सोना गिरवी रखना पड़ रहा था। ऐसी मुश्किल परिस्थितियों में जो दिशा, जो सोच, जो नीति डॉक्टर मनमोहन सिंह ने दी थी वो सबको याद है। आज नई पीढ़ी शायद उस वक्त को याद ना करे, लेकिन आज बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी है। हम कह रहे हैं कि आईटी में भारत का इतना बड़ा नाम हो गया है। आईटी में दुनिया में, अमेरिका में, हर जगह भारत का योगदान है। अगर उसकी शुरुआत किसी ने की थी, वो दूरदृष्टि, वो दिशा, वो विकास का पथ अगर किसी ने दिखाया था तो वो थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। और ये तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर तिरंगे में उनका पार्थिव शरीर नजर आ रहा है। जाहिर सी बात है तिरंगे के मान सम्मान के लिए, स्वाभिमान के लिए डॉक्टर मनमोहन सिंह ने क्या नहीं किया है वो हर कोई आज उनको याद कर रहा है। और आप वो जो पहली पंक्ति हैं आप देख सकते हैं, सरकार के तमाम विशिष्ट अतिथि, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, किरण रिजिजू, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, दिल्ली के राज्यपाल वहां पे नजर आ रहे हैं। सीडीएस चीफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान वहां पर पहुंचे हुए हैं। सेना के तीनों प्रमुख वहां पर मौजूद हैं। देश की राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू वहां पर मौजूद हैं और श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। यानी बस कुछ ही पल, कुछ ही मिनट बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह पंचतत्वों में विलीन हो जाएंगे। बहुत याद आएंगे सरदार, क्योंकि उनकी जो नीतियां इतनी असरदार थी देश की प्रगति के लिए, आज उनको हर कोई याद करता हुआ
नजर आ रहा है। ये तस्वीरें गार्ड ऑफ ऑनर की जो प्रक्रिया होती है, अंत्येष्टि की जो प्रक्रिया होती है, राजकीय सम्मान के साथ तीनों सेना के जवान वहां पर मौजूद हैं। उनके पार्थिव शरीर को अब जो अंत्येष्टि की जो आखिरी प्रक्रिया है वो प्रक्रिया पूरी संपन्न की जा रही है। ये लाइव तस्वीरें निगम बोध घाट, जहां पर डॉक्टर मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार, अंत्येष्टि की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। और इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं राहुल गांधी भी आपको नजर आ रहे हैं वहां पे, क्योंकि राहुल गांधी जब कांग्रेस मुख्यालय से डॉक्टर मनमोहन सिंह के अंतिम सफर, अंतिम यात्रा शुरू हुई थी, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह की गाड़ी में बैठे हुए थे, पीछे बैठे हुए थे एक आम आदमी की तरह, और बिल्कुल एक हाथ लटके हुए इस 11 किलोमीटर में राहुल गांधी यात्रा रहे थे। और जब ये निधन की खबर आई थी तो राहुल गांधी ने कहा था कि आज मैंने अपने गुरु को खो दिया है। यह विश्वास था गांधी परिवार का डॉक्टर मनमोहन सिंह पे, ये सभी जानते हैं। 2004 में यूपीए को बहुमत हासिल हुआ था, तब हर कोई यही उम्मीद कर रहा था कि सोनिया गांधी प्रधानमंत्री बनेंगी, लेकिन सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री ना बनने का फैसला किया था। तो एक विश्वसनीय चेहरा, एक विश्वास, एक भरोसे का चेहरा तब कोई नजर आया था, तो वो थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। और अगले 10 साल तक वो देश के प्रधानमंत्री रहे, एक स्थिर सरकार चलाई, कई बड़े ऐसे फैसले किए जो देश के विकास के पथ में काफी महत्वपूर्ण रहे। शिक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार, आरटीआई का अधिकार, देश के हर एक आम आदमी को सूचना पाने का अधिकार डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल में ही मिला। शिक्षा का अधिकार, खाद्य सुरक्षा का अधिकार, डायरेक्ट ट्रांसफर की जो शुरुआत हुई थी वो मनमोहन सिंह के कार्यकाल में ही हुई थी। ये सभी जानते हैं कि डॉक्टर मनमोहन सिंह कितने दूरदृष्टि रखते थे देश की इकोनॉमी को लेकर, देश की प्रगति को लेकर। और यही वजह है कि 2008 में जब पूरी दुनिया मंदी के दौर से गुजर रही थी, अमेरिका जिसे दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति कहा जाता है, रशिया जिन्हें दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति कहा जाता है, वो भी लड़खड़ा गए थे, कई बैंक डूब गए थे, लेकिन भारत उस वक्त भी डटा रहा था, क्योंकि उस वक्त डॉक्टर मनमोहन सिंह की ही नीतियां थी कि भारत पर उस आर्थिक मंदी का असर नहीं पड़ा था। और भारत की जो जीडीपी थी, विकास दर भी थी, वो भी लगातार कई ऊंचाइयां छू रही थी, 7 से 8-9% तक वो ले गए थे। हालांकि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इसी साल रिटायरमेंट ली थी एक्टिव पॉलिटिक्स से। लगभग 3 दशक तक वो राज्यसभा के सदस्य भी रहे। और इसी साल जब रिटायरमेंट ली थी तो किसी ने यह सोचा भी नहीं था कि डॉक्टर मनमोहन सिंह इसी साल और सबसे बड़ी जो नीति आप जानते हैं, आज हर किसी हिंदुस्तान के पास आधार कार्ड है। वो आधार कार्ड की शुरुआत किसने दी थी? हर एक भारतीय को पहचान दिलाने की वो कोशिश किसने की थी? आज जो डायरेक्ट ट्रांसफर हो रहा है, आज जो आधार कार्ड के जरिए हर एक आम आदमी तक लोगों की, सरकार की योजनाएं पहुंच रही हैं, वो आधार कार्ड की शुरुआत किसने की थी? वो आधार कार्ड की शुरुआत डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल में ही हुई थी। मनरेगा एक ऐसी योजना, रोजगार गारंटी की योजना, ताकि देश में सबसे बड़ी समस्या जो है रोजगार की थी, उस वक्त डॉक्टर मनमोहन सिंह एक नीति लाए थे कि हम वादा करते हैं देश के हर व्यक्ति को 100 दिन रोजगार दिया जाएगा। और मनरेगा की पॉलिसीज लाई गए थे और गांव-गांव में रोजगार हुआ था, जिसकी वजह से पलायन कम हुआ था। और आज पलायन की वो दर घटी है। वो योजना कोई है तो वो मनरेगा है। मनरेगा की वजह से किस तरह से वो सब चीजें बदली देश में विकास के पथ पर। खाद्य सुरक्षा का अधिकार आप समझ सकते हैं। आज जो मुफ्त अनाज की योजनाएं चलाई गई हैं, वो कानून किसने बनाया था? किस देश के आम नागरिक को अधिकार है कि उसे अन्न मिले, उसे रोटी मिले? वो अधिकार पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल में तमाम नीतियां की शुरुआत हुई थी। सीधा रुकते हैं, मेरे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर रमन कुमार भी बने हुए हैं। रमन, आज हर कोई अपने अपने तरीके से डॉक्टर मनमोहन सिंह को याद कर रहा है, श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है, क्योंकि आपने भी कांग्रेस को लंबे समय से कवर किया। कई ऐसे फैसले थे, कहा जाता है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह मौन है, लेकिन मुझे याद है न्यूक्लियर डील वाला फैसला हो, उदारीकरण और ग्लोबलाइजेशन वाला फैसला हो, एक बड़ी लड़ाई डॉक्टर मनमोहन सिंह लड़ रहे थे, ना सिर्फ विपक्ष से
बल्कि अपनी सरकार के अंदर भी उस वक्त लड़ रहे थे और उन फैसलों को लागू किया डॉक्टर मनमोहन सिंह ने। रमन, बिल्कुल रवि, आपने सही कहा कि ये इच्छा शक्ति मनमोहन सिंह की दिखाती है कि किस तरीके से बड़े फैसले उनकी सरकार ने किया। और वित्त मंत्री के तौर पर 1991 से 1996 के दौरान उन्होंने आर्थिक जगत में इतने बड़े फैसले किए, जिस तरीके से बुनियाद रखी, एक आर्थिक जगत की शुरुआत की बुनियाद रखी, उससे बिल्कुल साफ है कि मनमोहन सिंह का व्यक्तित्व आज दिख रहा है। कि जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं दर्शकों को, उन तस्वीरों को देखने के बाद इस बात का अंदाजा लग जाता है कि मनमोहन सिंह का व्यक्तित्व कितना विराट था, कितना बड़ा था, कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के तमाम दिग्गज नेता आज इस जगह पर मौजूद हैं। मनमोहन सिंह को अंतिम श्रद्धांजलि दे रहे हैं। कुछ देर में उनका शरीर जो है पंचतत्व में विलीन हो जाएगा, लेकिन मनमोहन सिंह के लिए गए फैसले, उनकी सरकार के द्वारा लिए गए फैसले से इस बात की ओर इशारा करता है कि उस फैसले के दम पर ही आज की सरकार भी ये कह रही है कि आने वाले समय में अगर इकोनॉमी जो है, देश की इकोनॉमी जो है तीसरी बड़ी शक्ति बनकर उभरेगी, तो उसमें उसकी बुनियाद जो है मनमोहन सिंह सरकार के समय रखी गई थी। और इस बात का ऐलान जो है मनमोहन सिंह ने कहा था कि जब जीएसटी और नोटबंदी का फैसला लिया गया था सरकार के द्वारा, तब उन्होंने कहा था कि 2% जीडीपी गिर सकती है। और जीडीपी 2% जब गिरी थी तब सरकार को इस बात का एहसास हुआ था कि जो मनमोहन सिंह ने कहा था वो वही हुआ। तो इतने बड़े फैसले लेने के बाद मनमोहन सिंह की शख्सियत का अंदाजा आप लगा सकते हैं कि आज जो तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, उन तस्वीरों में देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, उपराष्ट्रपति से लेकर तमाम दिग्गज नेता मौजूद हैं। कांग्रेस पार्टी के तमाम दिग्गज नेता मौजूद हैं और वो अंतिम श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। और बिल्कुल ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। और ये अंत्येष्टि की प्रक्रिया, तिरंगे में लिपटे हुए मनमोहन सिंह अब अपने अनंत यात्रा पे निकलने वाले हैं। निगम बोध घाट से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 11:45 का समय दिया गया था अंत्येष्टि के लिए और लगभग अब 12:30 बजे होने वाले हैं। और आज हर कोई उनको याद भी कर रहा है, क्योंकि तिरंगे में उनका ये पार्थिव शरीर जब लिपटा हुआ नजर आ रहा है तो इसमें कोई दो राय नहीं कि तिरंगे के मान, सम्मान, स्वाभिमान के लिए डॉक्टर मनमोहन सिंह के योगदान को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। ये तस्वीर महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो थोड़ी देर पहले उनको श्रद्धांजलि देते हुए नजर भी आए थे। इससे पहले भी जब उनका पार्थिव शरीर उनके आवास पे रखा गया था, वहां पे भी श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे। अर्थव्यवस्था के डॉक्टर मनमोहन सिंह, आज उन्हें हर कोई उनके योगदान के लिए याद कर रहा है। बस ये कुछ सेकंड, ये कुछ पल बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह पंच तत्वों में विलीन हो जाएंगे। रमन, हमारे पॉलिटिकल एडिटर, लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रमन, मैं आपकी तरफ रुख कर रहा हूं। डॉक्टर मनमोहन सिंह की कई नीतियों का हम जिक्र कर रहे हैं, लेकिन एक नीति का जिक्र मुझे लगता है कि थोड़ा सा उनके साथ नाइंसाफी हुई। जो आज डायरेक्ट ट्रांसफर मनी की बात होती है कि आज कोई भी योजना है, कोई भी नीति है, अगर किसी को कोई भुगतान होना है तो डायरेक्ट उनके खाते में पहुंच जाता है। इसकी शुरुआत डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल में हुई थी, आखिरी दौर में हुई थी, उस गति से नहीं हुई थी, लेकिन उसके जनक रमन डॉक्टर मनमोहन सिंह ही थे। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जिस तरीके से मनमोहन सिंह ने फैसला लिया था डायरेक्ट ट्रांसफर का, उस फैसले के बाद जो है जब नोटबंदी लागू हुई उस वक्त उसका असर देखने को मिला, उसका प्रभाव देखने को मिला। और मनमोहन सिंह के द्वारा जो फैसले लिए गए थे वो दूरदृष्टि का एक परिचायक था कि जो बातें मनमोहन सिंह ने कही थी वो बातें इम्प्लीमेंट अभी की सरकार ने भी किया, उन बातों को अभी की सरकार के द्वारा इम्प्लीमेंट किया गया। उन बातों से साफ तौर पर जाहिर होता है कि मनमोहन सिंह ने एक दूरदृष्टि के तहत जो है जो फैसले लिए थे, उस फैसले का असर आज देखने को मिल रहा है। और जाहिर सी बात है रमन, क्योंकि आज उनकी नीतियों को, और खुद डॉक्टर मनमोहन सिंह ने उस वक्त कहा था रमन, क्योंकि आप तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में होंगे, मुझे याद है, वो 100 जर्नलिस्ट थे, 60 से ज्यादा सवाल किए गए थे और डॉक्टर मनमोहन सिंह ने तब कहा था, तब उनसे सवाल किया गया था कि मीडिया में आपका इतना मजाक उड़ाया जाता है, और तब उन्होंने कहा था कि नहीं, इतिहास मुझे याद करेगा, मेरी नीतियों के लिए उदार होगा। इतनी इस तरह से जो समकालीन मीडिया था, जितनी आलोचना करता था उतना नहीं करेगा। किस तरह से देख रहे हैं आज आप 12 साल बाद, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आज उनकी आर्थिक नीतियों की चर्चा हो रही है, आरटीआई का जिक्र हो रहा है, मनरेगा का जिक्र हो रहा है। रमन,
देखिए, नरेंद्र मोदी ने मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री रहते हुए कहा था कि मनमोहन सिंह आए थे। उस वक्त के बाद से मनमोहन सिंह को बहुत सारे लोगों ने, विपक्ष के लोगों ने, उस वक्त जब बीजेपी विपक्ष में थी, मनमोहन सिंह को मनमोहन सिंह कहना शुरू किया था। लेकिन आज वही मनमोहन सिंह जो है, मौन रहकर भी उन्होंने जो फैसले लिए, उस फैसले को देखते हुए साफ तौर पर सरकार से लेकर विपक्ष जो है इस बात की ओर इशारा करता है कि मनमोहन सिंह का लिया गया फैसला आज किस तरीके से परिलक्षित होता है, किस तरीके से दिखाता है कि वो फैसला कितना दृढ़ था, कितना भविष्य के लिए बनाया गया वो फैसला था, और उस बात को ध्यान में रखकर ही इतने बड़े फैसले लिए गए। तो सीधे तस्वीरें निगम बोधघाट से भी हम आपको दिखा रहे हैं। अंत्येष्टि की प्रक्रिया लगभग अपने अंतिम पड़ाव पर। अब बस पंचतत्व में विलीन होंगे डॉक्टर मनमोहन सिंह। आप देख सकते हैं सेना के जवान जिन्होंने उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया। राहुल गांधी वहां पर मौजूद हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह की धर्मपत्नी, उनकी तीनों बेटियां वहां पर मौजूद हैं। जाहिर सी बात है हर किसी के लिए ये शोक की लहर है, क्योंकि किसी को कोई अंदाजा नहीं था। इसी साल डॉक्टर मनमोहन सिंह ने राज्यसभा से रिटायरमेंट ली थी, एक्टिव पॉलिटिक्स से, लेकिन इसी साल वो जिंदगी से भी रिटायरमेंट ले लेंगे, ये किसी को अंदाजा नहीं था। और एकाएक एक खबर आई थी गुरुवार को 28 दिसंबर को 8 बजे उन्हें एम्स में भर्ती कराया जाता है और 10 बजे ये दुखद खबर सामने आ जाती है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह अब हमारे बीच नहीं रहे थे। और ये उनके कद और उनके योगदान की वजह थी। चाहे सरकार हो या चाहे कांग्रेस पार्टी हो, सभी ने अपने कार्यक्रम स्थगित कर दिए थे। कांग्रेस का स्थापना दिवस था, एक बड़ा कार्यक्रम वहां पे चल रहा था, उसको कैंसिल कर दिया गया था। सरकार की तरफ से 7 दिन तक राष्ट्रीय शोक की घोषणा कर दी गई थी। और जाहिर सी बात है, यही सब लोग जानते हैं कि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने देश की प्रगति के लिए, आर्थिक प्रगति के लिए क्या कुछ किया है। रमन सिंह हमारे पॉलिटिकल एडिटर कई दशकों तक कांग्रेस को कवर करते रहे, क्योंकि आज हमने रमन देखा कि राहुल गांधी जब उनका अंतिम सफर चल रहा था उनके साथ मौजूद थे, एक आम आदमी की तरह, एक हाथ पकड़े हुए उनके उस अंतिम यात्रा में बिल्कुल साथ रहे। अभी जब उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा है, राहुल गांधी ठीक वहां पे मौजूद हैं। इन दोनों का जो रिश्ता था गुरु चेले का, गुरु शिष्य का, रमन आपने किस तरह से देखा, किस तरह का रिश्ता रहा ये? देखिए, जो रिश्ता अभी मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के बीच का है, जिस तरीके से राहुल गांधी लगातार मल्लिकार्जुन खड़गे को असिस्ट करते हैं, उनका हाथ पकड़कर कई बार मजाक करते हैं। पार्लियामेंट में एक बार हमने देखा कि मल्लिकार्जुन खड़गे को बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि आप कम खाते हैं, आप जो मैं खाता हूं अगर वो खाएंगे तो आपको भी कम ठंड लगेगी। उसी तरीके से मनमोहन सिंह के वक्त भी मनमोहन सिंह से राहुल गांधी काफी मजाक भी करते थे, कई सजेशन भी देते थे। उसी तरीके से आज जो है उन्होंने उसी गाड़ी में यात्रा करके ये संदेश देने की कोशिश की कि अगर मनमोहन सिंह का कोई बेटा भी रहता उसी तरीके से यात्रा करता, और राहुल गांधी ने यात्रा करके ये संदेश देने की कोशिश की है उनके परिवार को कि वो उनके साथ हमेशा खड़े रहेंगे। और बिल्कुल वो खड़े हुए नजर भी आ रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं वहां पर डॉक्टर मनमोहन सिंह का परिवार भी मौजूद है, लेकिन वहां पर खुद राहुल गांधी, कांग्रेस की टॉप लीडरशिप, सरकार के लोग सभी मौजूद हैं। ये अंतिम प्रक्रियाएं हैं, क्योंकि इस तरह की प्रक्रियाओं में जाहिर सी बात है इमोशनल होना, भावुक होना, आंखों से आंसू आना, हर कोई याद कर रहा है। तमाम लोग डॉक्टर मनमोहन सिंह के व्यक्तित्व को याद रखते हैं कि किस तरह से सौम्य भरा उनका योगदान था। मौन थे, लेकिन देश की प्रगति के लिए जो साहसिक निर्णय उन्होंने लिए, सूचना का अधिकार हो, मनरेगा की बात हो, रोजगार की गारंटी हो, खाद्य सुरक्षा का अधिकार हो, डायरेक्ट ट्रांसफर का वो अधिकार हो, जीएसटी की जो सोच थी वो डॉक्टर मनमोहन सिंह की थी। तो आप सोच सकते हैं कि कितने दूरदृष्टि के वो नेता थे। और यही वजह है कि आज हर कोई डॉक्टर मनमोहन सिंह को ना सिर्फ एक राजनेता के तौर पर बल्कि एक विकास पुरुष के तौर पर याद करता हुआ नजर आ रहा है। और जाहिर सी बात है डॉक्टर मनमोहन सिंह के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। दुनिया भर के लिए वैश्वीकरण, उदारीकरण की जो पॉलिसी लाए थे और वो दुनिया भर के लिए बाजार खोल दिए थे, और उसके बाद कितने आर्थिक प्रगति भारत ने की है वो हर कोई जानता है। भारत की हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं, उस टारगेट की बात करते हैं, तो पहली नींव किसी ने रखी थी तो वो डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। पॉलिटिकल एडिटर रमन कुमार हमारे साथ बने हुए हैं, संजीव त्रिवेदी जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। लेकिन रमन, मैं आपकी तरफ ही रुक कर रहा हूं, क्योंकि आपने कांग्रेस को लंबे समय से देखा। ये कांग्रेस पे विपक्ष की तरफ से हमेशा उस वक्त आरोप लगाए जाते थे कि कांग्रेस, गांधी परिवार जो है बाकी लोगों को सम्मान नहीं देता है।
लेकिन हमने देखा है डॉक्टर मनमोहन सिंह के लिए गांधी परिवार की बात हो, पूरी कांग्रेस एक साथ एकजुट नजर आई, हमेशा नजर आई। राहुल गांधी उनके वाहन के साथ 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 चलते हुए नजर आए। राजघाट में जो अंत्येष्टि वाली प्रक्रिया है उस मुद्दे के लिए भी कांग्रेस लड़ती हुई नजर आई। रमन, देखिए रवि, आपने बिल्कुल सही कहा कि जिस तरीके से कल कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक के बाद सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी एक गाड़ी में बैठकर मनमोहन सिंह के घर गए, उनके परिवार वालों से बात की और कैबिनेट की बैठक के रमन बाद मैं आपको रोक रहा हूं, अमित रमन मैं रोक रहा हूं, रमन रोक रहा हूं।
तो अब अंतिम संस्कार के लिए इस प्रक्रिया को और आगे बढ़ाया जा रहा है और इनके योगदान को हमेशा हमेशा याद किया जाएगा। लगातार हमने देखा है कि जो फैसले और जो नीतियां इन्होंने बनाई, उससे आने वाले समय तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अंत्येष्टि की बस अंतिम पड़ाव पर यह प्रक्रिया आगे बढ़ती हुई बस कुछ ही मिनट बाद पंचतत्व में विलीन हो जाएंगे डॉक्टर मनमोहन सिंह। और ना सिर्फ देश के वीआईपी बल्कि विदेशों से भी कई लोग पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि देने पहुंचे हैं। मॉरिशस के विदेश मंत्री वहां पे श्रद्धांजलि देने पहुंचे। भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल भी उनको आज उनके इस अंतिम यात्रा के दौरान श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए, पुतिन की तरफ से ट्वीट आया था, फ्रांस के राष्ट्रपति का ट्वीट सामने आया था। दुनिया जानती है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह का भारत की प्रगति के लिए क्या योगदान है, भारत के विकास के लिए क्या भूमिका है। और यही वजह है कि आज न सिर्फ देश के तमाम बड़े वीआईपी बल्कि विदेशों से भी, भूटान के राजा हों, मॉरिशस के विदेश मंत्री हों, वो निगम बोध घाट पर डॉक्टर मनमोहन सिंह के अंतिम दर्शन और उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुंचे हुए हैं। तो अंत्येष्टि की यह प्रक्रिया धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। बस कुछ ही मिनट बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह पंचतत्व में विलीन हो जाएंगे, लेकिन उनकी यादें, उनका योगदान, देश की प्रगति के लिए उनके लिए गए फैसले पूरा देश कई सदियों तक याद रखेगा। और हम लगातार चर्चा कर रहे हैं कि इस देश के विकास के लिए डॉक्टर मनमोहन सिंह का क्या योगदान है। आज देश के हर एक आम नागरिक के पास अगर सूचना का अधिकार है, रोजगार का अधिकार है, तो वो सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर मनमोहन सिंह की वजह से है। निगम बोध घाट से ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। राहुल गांधी हर एक प्रक्रिया में वहां पर मौजूद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और तस्वीरों में आपको भूटान के राजा जिग्मे खेसर भी नजर आ रहे हैं। मॉरिशस के विदेश मंत्री भी निगम बोध घाट पहुंचे हैं उनके अंतिम दर्शन और श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। और जाहिर सी बात है, आज सुबह कांग्रेस मुख्यालय जब उनका पार्थिव शरीर रखा गया था, हजारों की संख्या में आज भी लोग उनके अंतिम दर्शन करने के लिए पहुंचे। तस्वीर देखिए, तीनों सेना के प्रमुख और सीडीएस अनिल चौहान भी वहां पर मौजूद आए, श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए नजर आए। और हम चर्चा कर ही रहे हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह की नीतियों को लेकर, फैसलों को लेकर। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार शीतल सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। शीतल जी, आज अपने अपने तरीके से डॉक्टर मनमोहन सिंह को हर कोई श्रद्धांजलि दे रहा है, उनको याद कर रहा है, नमन कर रहा है, क्योंकि आपने भी कई दशकों तक उस वक्त जब डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे उनको कवर किया होगा। कई ऐसे फैसले हैं जिनको याद किया जा रहा है। मनरेगा की बात करें, शिक्षा के अधिकार की बात करें, सूचना के अधिकार की बात करें, ये वो फैसले हैं जिन्होंने देश को एक नई दिशा दी है। आप किस तरह से याद कर रहे हैं शीतल जी? आपकी आवाज नहीं आ रही, जरा आवाज खुलवाइए। स्पीकर ऑफ आ रहा है इसमें। हेलो शीतल जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? आवाज नहीं आ पा रही। ठीक है, तो जब तक शीतल जी से हम दोबारा जुड़ेंगे, लेकिन आप देखिए लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अंतिम यात्रा, अनंत यात्रा, अंत्येष्टि की बस कुछ ही मिनट बाद देश के युग पुरुष, आधुनिक भारत के शिल्पकार डॉक्टर मनमोहन सिंह हमारे बीच नहीं रहेंगे, पंचतत्वों में विलीन हो जाएंगे। सिख समुदाय की तरफ से जो पूरी प्रक्रियाएं होती हैं वो अपने अंतिम पड़ाव पर है, उनको आगे बढ़ाया जा रहा है। डॉक्टर मनमोहन सिंह के परिवार वाले, परिजन वहां पर मौजूद हैं। देश के आम आदमी हो या वीआईपी हो, उनके अंतिम दर्शन के लिए निगम बोध घाट पहुंचा हुआ है।
टीवी स्क्रीन पर भी ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये अंतिम दर्शन है, ये अंतिम झलक है आधुनिक भारत के शिल्पकार की, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की। उनके योगदान को, उनके साहसिक फैसलों को आज देश याद कर रहा हो। कई ऐसे फैसले हैं जिन्होंने देश को विकास के रास्ते पर डाला। मनरेगा का वो अधिकार, देश के आम आदमी को रोजगार की गारंटी देना, क्योंकि देश की सियासत में सबसे बड़ा अगर कोई मुद्दा होता है तो वो रोजगार का मुद्दा था। सरकारें आई, सरकारें गईं, लेकिन रोजगार एक बड़ा विषय बना रहा। डॉक्टर मनमोहन सिंह के काल में एक ऐसी योजना लाई गई जिसके तहत देश के आम आदमी को 100 दिन रोजगार की गारंटी दी गई। और इस योजना ने कितना बड़ा दिया देश की प्रगति में योगदान, ये सभी जानते हैं। कई लोग जो दूर दराज प्रदेशों से दूसरे जगहों पे उनको जाना पड़ता था मजदूरी के लिए, उनको अपने घर गांव में ही मजदूरी मिलने लगी, रोजगार मिलने लगा। ऐसे आप सोच सकते हैं कि मनमोहन सिंह की क्या दूरदृष्टि थी। और आज भी ये पॉलिसी, ये योजना देश में रोजगार में, खासकर ग्रामीण इलाकों में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है रोजगार दिलाने में, ये सभी जानते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि डॉक्टर मनमोहन सिंह की दूरदृष्टि कितनी बड़ी थी, कि देश कितना बड़ा है, किस तरह से उनको रोजगार दिया जा सकता है, रोजगार की गारंटी दी जा सकती है। उसके बाद मनमोहन सिंह एक और बड़ा फैसला लेते हैं जो शायद किसी ने सोचा नहीं था। सरकार में रहते हुए सरकार की जानकारियां देश के आम आदमी को कैसे मिले, तो मनमोहन सिंह आरटीआई लाते हैं, सूचना का अधिकार लाते हैं, जिससे देश के आम आदमी को वो अधिकार मिलता है कि वो किसी भी विभाग से कोई भी सूचना पा सकता है। और उसके बाद आरटीआई ने कितने बड़े रिफॉर्म्स किए हैं ये सभी जानते हैं। देश में करप्शन और भ्रष्टाचार को किस तरह से रोका है, आरटीआई का कितना बड़ा योगदान है, आज भी बड़े बड़े अधिकारियों में आरटीआई का क्या खौफ रहता है, ये सभी जानते हैं। ये बड़ा फैसला, ये बड़ी नीति, ये बड़ी पॉलिसी आरटीआई की डॉक्टर मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री कार्यकाल के दौरान ही रहेगी। डायरेक्ट ट्रांसफर की बात हो, खाद्य सुरक्षा की बात हो, ये बड़े फैसले डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल में ही लिए गए। हालांकि डॉक्टर मनमोहन सिंह को मौन किया जाता था, लेकिन न्यूक्लियर डील के समय डॉक्टर मनमोहन सिंह ने किस तरह से साहसिक फैसला लिया था। विपक्ष विरोध कर रहा था, सरकार के अंदर जो उनके अलायंस थे, कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से बड़ा विरोध किया गया था न्यूक्लियर डील को लेकर कि हम आपका साथ नहीं देंगे। उस वक्त मनमोहन सिंह अपने फैसले पर किस तरह से अड़े रहे थे, उस फैसले को, उस पॉलिसी के लिए किस तरह से डटे रहे थे, उस साहस के लिए भी आज डॉक्टर मनमोहन सिंह को सलाम किया जा रहा है। उनकी ये नीतियां हैं कि आज देश 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के टारगेट की बातें कर रहा है, उसको छूने की बात कर रहा है। 1990 का वो दशक है जब डॉक्टर मनमोहन सिंह को पीवी नरसिम्हा राव, जो उस वक्त देश के प्रधानमंत्री थे, वित्त मंत्री की जिम्मेदारी देते हैं और देश एक बुरी परिस्थितियों से गुजर रहा होता है। उस वक्त डॉक्टर मनमोहन सिंह एक बड़ा फैसला लेते हैं। सीधा रुख करते हैं, मेरे वरिष्ठ सहयोगी संजीव त्रिवेदी हमारे साथ बने हुए हैं। संजीव, आज डॉक्टर मनमोहन सिंह बस पंचतत्वों में थोड़ी देर में विलीन होने जा रहे हैं, लेकिन उनकी यादें, उनकी पॉलिसी, उनके फैसले हमेशा देश याद रखेगा। संजीव, अगर मैं आपसे पूछूं तो आप कौन सी ऐसी बड़ी पॉलिसी हैं जो टर्निंग पॉइंट रही है देश के विकास के लिए, जिसे आप याद करते हैं? संजीव, देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था को एक दिशा देने में डॉक्टर मनमोहन सिंह की जो भूमिका है, वो भूमिकाएं कई तरह से निभाई गई थी इनके द्वारा। वो आरबीआई गवर्नर बनने के पहले वो बने थे वित्त मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार, और उसके बाद जब वो आरबीआई के गवर्नर रह लिए, उसके बाद वित्त मंत्री की जिम्मेदारी उनको दी गई थी। और उसके बाद वो प्रधानमंत्री बने, और प्रधानमंत्री के काल के दौरान भी उन्होंने देश की अर्थव्यवस्था को जो रूप दिया वो अपने आप में अविस्मरणीय है। लेकिन आपके प्रश्न के जवाब में यही कहना चाहूंगा कि जिस तरह से उन्होंने वित्त मंत्री के तौर पर हमारे देश की अर्थव्यवस्था को एक दिशा दी और एक ऐसे रूप में परिणत कर दिया जिसमें कि हम अंतर्राष्ट्रीय जो इकोनॉमिक ट्रेंड था उदारीकरण का, ग्लोबलाइजेशन का, उससे हम जुड़ गए। और ये एक बहुत बड़ा रिस्क था जो कि उस वक्त किसी एक मजबूत आदमी के द्वारा ही लिया जा सकता था, जो अर्थव्यवस्था के गुण और दोष को बखूबी समझता हो। और दशकों तक चूंकि हमारी अर्थव्यवस्था के साथ डॉक्टर मनमोहन सिंह ने काम किया था, उन्हें अंदाजा था,
कि भारत की ताकत क्या है, भारत की कमजोरियां क्या है। कमजोरियों के बारे में हम लोगों ने बात की थी रवि, कि हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज की मात्र 2,500 करोड़ रुपए था, जो कि मात्र 2 सप्ताह के आयात के लिए काफी था। वहां उन्हें एक फैसला करना था और उन्होंने लिबरलाइजेशन का वो फैसला किया। और याद कीजिए जून 2021 जो 1991 का 21 जून का वो बजट, जिसमें कि उन्होंने कहा था कि यू कैनॉट स्टॉप एन आइडिया व्हिच टाइम हैज कम। और आइडिया था क्या? आइडिया था लिबरलाइजेशन का। और उन्होंने ये महसूस किया कि इस भारत की अर्थव्यवस्था को जोड़ना पड़ेगा दुनिया से, तभी जाकर के हम इन मुश्किलों से, दुश्वारियों से निकल पाएंगे जो आज की तारीख में हमारे सामने है। और वो दिन और आज का दिन देखिए कितना बड़ा और कितना निर्णायक वो फैसला था रवि, कि आज हम दुनिया की सबसे बड़ी 5वीं अर्थव्यवस्था है। आज की तारीख में हमारे पास एक सुदृढ़ प्राइवेट सेक्टर है, जो कि उदारीकरण का सबसे बड़ा लाभ बनकर सामने आया और नौकरियों और रोजगार के इतने अवसर उसमें मुहैया कराए कि आज एक प्राइवेट सेक्टर में भी नौकरी करके कोई व्यक्ति सामान्य और इज्जतदार जीवन जी सकता है। ये सबसे बड़ी देन कही जा सकती है डॉक्टर मनमोहन सिंह की। और आज हम जब ये तस्वीर देख रहे हैं, वो पंचतत्व में विलीन हो रहे हैं, तो सबसे बड़ी उनकी उपलब्धि अगर आप याद करें तो यही उपलब्धि है, जिसमें कि उन्होंने इस बात को संभव कर दिखाया कि हमारे देश में केवल सरकार को ही सब कुछ नहीं करना है। हमारे देश में निवेश होगा, हमारे देश में औद्योगिकीकरण होगा, हमारे देश में विदेशी पूंजी निवेश के जरिए रोजगार का सृजन होगा, हमारा कैपिटल जो है वो बढ़ेगा, हमारी कंपनियां बढ़ेंगी। और वो सब कुछ संभव हो गया आज की तारीख में। वो बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह था जो उन्होंने फैसले लिए थे। और हम जब अब तृतीय बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की बात करते हैं, तो ऐसे में हमें वो याद आता है कि किस तरह से 5 साल उन्होंने 91 से 96 के बीच वित्त मंत्री के तौर पर जो गुजारे, शायद भारत की सबसे बड़ी सेवा उन्होंने उसी दौरान की। बिल्कुल बिल्कुल संजीव, इस सबके बीच हम तस्वीरें भी निगम बोध घाट से लगातार आपको दिखा रहे हैं। और आपको बता दें कि डॉक्टर मनमोहन सिंह का परिवार वहां पर मौजूद हैं। उनकी 3 बेटियां उपिंदर सिंह, दमन सिंह और बेटी अमृत सिंह वहां पर मौजूद हैं, जो राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार की तमाम रस्में होती हैं वो धीरे धीरे आगे बढ़ रही हैं। बस कुछ ही मिनट बाद पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह अपनी अनंत यात्रा यानी पंचतत्वों में वो विलीन हो जाएंगे। संजीव हमारे साथ बने हुए हैं। संजीव, बेशक हम डॉक्टर मनमोहन सिंह की बात कर रहे हैं, लेकिन हमने देखा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह पॉलिटिक्स को पॉलिटिक्स की तरह नहीं लेते थे। क्योंकि मैं 2 फैसलों की बात कर रहा हूं। एक फैसले का जिक्र अभी आपने किया, वो उदारीकरण और वैश्वीकरण का फैसला लिया था, वो पॉलिसी लाए थे, दुनिया भर के लिए बाजार खोल दिए थे हिंदुस्तान के लिए। और दूसरा, जो न्यूक्लियर डील के वक्त मनमोहन सिंह ने एक स्थिरता दिखाई थी, कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से कहा था कि हम समर्थन वापस ले लेंगे, अपने ही अंदर विरोध उठ रहे थे, लेकिन अपने फैसलों पे डटे रहे। वो जानते हैं कि देश की प्रगति के लिए कौन सा फैसला है, वो सियासत के हिसाब से पॉलिटिकली करेक्ट ना हो, लेकिन देश की प्रगति के लिए फैसले सही हैं। तो ये मानेंगे ना संजीव कि वो पॉलिटिक्स से ज्यादा देश को ज्यादा तरजीह देते थे। देखिए, सिविल न्यूक्लियर डील जो 2008 का था, वो तो एक ऐसा डील था जिसमें उनकी सरकार गिर सकती थी। और आप ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि उस वक्त जो उन्होंने फैसला लिया, तो उन्होंने अपनी सरकार से ज्यादा अपने देश के बारे में सोचा। सिविल न्यूक्लियर डील हमारी करने का मतलब ये था कि अमेरिका के साथ हम परमाणु संधि कर रहे थे और हमारी जो पूरी न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसे एक वैधता मिल रही थी। लेकिन हमारी राजनीतिक मुश्किलें जो थी वो इस तरह की हैं, गठबंधन की राजनीति की, कि अलग अलग विचारधाराओं को जोड़ करके यूपीए की सरकार चल रही थी। 63 सांसद उस वक्त लेफ्ट के थे और मुझे लगता है कि वो सबसे बेहतरीन काल वामपंथी आंदोलन के लिए हमारे देश में था, जब 63 सांसद उनके थे। और वामपंथी दलों का आप जानते हैं अमेरिका के साथ एक एवर्शन होता है, और उन्होंने कहा कि नहीं, हम आपकी इस डील को नहीं मानते हैं। और उसके बाद कैसे रातों रात सब कुछ बदल गया था और 39 सांसदों के साथ मुलायम सिंह यादव की वो पार्टी, समाजवादी पार्टी, और उनका समर्थन लेकर के उन्होंने अपनी सरकार को बचाई और साथ ही साथ इस सिविल न्यूक्लियर डील को संभव भी कर दिखाया। ये अलग बात है कि आज तक चाहे वो पोखरण हो या फिर सिविल न्यूक्लियर डील 2008 का हो, हम लोग सब बहुत ज्यादा फायदा नहीं ले पाए हैं सिविल न्यूक्लियर डील वगैरह का। लेकिन ये सच है कि एक लीप था, एक उछाल था जो कि हमारी नीति में आया
और ये जाहिर है कि इसको अचीव करने के लिए फौरी तौर पर बहुत बड़ा एक रिस्क लिया था उस वक्त डॉक्टर मनमोहन सिंह ने। मनमोहन सिंह राजनीतिज्ञ नहीं थे, लेकिन राजनीति को वो नीति के अनुसार किया करते थे। आप सोचिए रवि कि कोई व्यक्ति 91 में राजनीति में आए और साल 2014 में प्रधानमंत्री बन जाए, ये क्या होता है? 14 सालों के भीतर कोई इतना बड़ा लीप कैसे ले सकता है कि कोई सक्रिय राजनीति में 1991 में आते हैं जब वो देश में वित्त मंत्री बनाए जाते हैं और साल 2014 होते होते वो देश के प्रधानमंत्री बन जाते हैं, लेकिन वो राजनीति करते थे अपनी विद्वता के दम पर, अपनी विद्या के दम पर, और क्या वो भारत देश में दे सकते हैं। देखिए, एक धारा उन्होंने चलाई, उन्होंने ये धारा चलाई कि आपको राजनीतिज्ञ होने के लिए केवल राजनेता होने की जरूरत नहीं है, आप एक अच्छे प्रोफेशनल अगर हैं तो भी आप राजनेता हो सकते हैं। उनके जो दोस्त थे कॉलेज के दिनों के, उन्हें बड़ा आश्चर्य ये होता था कि उनका सबसे सिंपल सा साथी इतना बड़ा पॉलिटिशियन हो गया कि वो देश का प्रधानमंत्री हो गया। वो दिन भी लोगों को याद है जब उन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर के तौर पर शपथ लिया था। उस दिन ऐसा वाकया कहते हैं कि था कि घर में उन्होंने कुछ लोगों को लंच पर बुलाया हुआ था और अचानक से उनको जब कॉल आया कि भाई आपको आज पहुंचना है शपथ लेने के लिए, तो उनकी पत्नी गुरचरण जी जो कि अभी बैठी हुई हैं, उन्होंने सभी मित्रों को फोन करके कहा कि आज मत आइए, कुछ इम्पोर्टेंट काम आन पड़ा है। कोई सोच भी नहीं सकता था कि वो इम्पोर्टेंट काम क्या है, और शाम को अचानक सबों को पता चला कि उनका मित्र जिसने उन्हें लंच पर बुलाया था, जो कि अभी तक तो यूजीसी का चेयरमैन था, आज अचानक से शाम में वित्त मंत्री के तौर पर नरसिम्हा राव की कैबिनेट में वो स्थान ग्रहण कर चुके हैं। अपने विश्वास, अपनी विद्वता, अपनी विद्या और अपनी क्षमता के दम पर उन्होंने ये राजनीतिक मुकाम हासिल किया था। और एक आज जब प्रोफेशनल्स राजनीति में आते हैं रवि, तो ऐसा लगता है कि उसको मनमोहन सिंह ने सालों पहले कर दिखाया था कि एक प्रोफेशनल भी बढ़िया राजनीतिज्ञ हो सकता है और देश के लिए वो अहम कार्य कर सकता है। ऐसे थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, जिनके बारे में कई किस्से हैं और किस्से कहे जाए वो कम समय रह जाता है, इतने किस्से हैं। उनकी सादगी की मिसालें दे दे करके आज कांग्रेस दफ्तर में मैं पा रहा था, लोग थक नहीं रहे थे और असहमति को वो जगह देते थे। आज की तारीख में हमें सबसे ज्यादा सियासत में और सामाजिक जीवन में इस बात की दिक्कतें होती हैं कि लोग असहमति को स्वीकार नहीं कर पाते हैं, लेकिन डॉक्टर सिंह में ये सबसे बड़ी बात थी, वो असहमति को स्वीकारते थे और फिर ठीक है संजीव, मुखाग्नि की जो रस्म है, जो प्रक्रिया है, वो शुरू हो गई है। निगम बोध घाट से ये भावुक करने वाली तस्वीरें, अंतिम पल, अंतिम दर्शन युग पुरुष के, आधुनिक भारत के शिल्पकार के, हम आपको निगम बोध घाट से दिखा रहे हैं। जाहिर सी बात है, हर कोई गमज़दा है, शोक की लहर दौड़ गई है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। उनको श्रद्धांजलि दी जा रही है, उनको आज अपने अपने तरीके से हर कोई नमन कर रहा है। और जाहिर सी बात है, ये इतना बड़ा इमोशनल पल, गार्ड ऑफ ऑनर उनको दिया जा रहा है निगम बोध घाट से। वरिष्ठ पत्रकार शीतल सिंह, आपकी तरफ रुख कर रहा हूं मैं। शीतल जी,
डॉक्टर मनमोहन सिंह पंचतत्व में विलीन हो गए हैं, लेकिन उनकी जो यादें हैं, उनकी जो पॉलिसी है, वो देश कभी भुला नहीं सकता। और खासकर मैं जिक्र करूंगा आपसे आरटीआई, एक ऐसा अधिकार कि देश का आम आदमी कोई भी सूचना पा सकता है, सरकार का कितना भी बड़ा विभाग क्यों ना हो, सरकार का कोई भी कितना बड़ा अधिकारी क्यों ना हो, वो अधिकार डॉक्टर मनमोहन सिंह ने हमें दिलाया था। किस तरह से देख रहे हैं आप? देखिए, वो निश्चित तौर पर भारतीय लोकतांत्रिक इतिहास की सबसे बड़ी परिघटना है, जब आम इंसान को, आम आदमी को देश के एम्पावर किया गया कि वो देश के किसी भी पद पर बैठे किसी भी दफ्तर से ये सूचना मांग सकता था कि अमुक फैसला जो लिया गया उसके क्या कारक हैं, उसके क्या कागजात हैं। ये हक देना, ये एक लोग, वैसे किसी भी लोकतांत्रिक और सभ्य समाज में ये हक होना ही चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ तो चूंकि हमारा अतीत बहुत पुराना नहीं है, 7-8 दशक का है एक लोकतांत्रिक देश के रूप में, तो ये सब चीजें धीरे धीरे घटनी थी, उनके दौर में घटी, ये बहुत बड़ी बात। और आज जब हम देख रहे हैं कि वो डाइल्यूट किया जा रहा हो, उसके तमाम उपादान जो है कमजोर किए जा रहे हो, तमाम जगहों से हम पा रहे हो कि दरवाजे बंद हैं सूचनाओं के, ऐसे समय में तो उसकी याद आना स्वाभाविक है। और आज जब उनका अंतिम संस्कार हो रहा हो, तो आपने अच्छा किया कि इसका जिक्र किया। ये बहुत मतलब अगर आप नागरिक के तौर पर सोचें तो नागरिक के हाथ में जो सबसे बड़ा अस्त्र होता है वो होता है कि सूचना को हासिल करने का हक, सूचना से सही सूचना हासिल करने का हक इतना बड़ा अधिकार है जो मेरा ख्याल है कि लोकतांत्रिक समाज में सबसे ज्यादा उल्लेखनीय जिसे हम कह सकते हैं, ये उनमें से एक तो है ही है। और शीतल जी, एक और चर्चा मैं करना चाहूंगा कि आज का दौर हम देखते हैं और 2004 से लेकर 14 का दौर, बड़ा फर्क है। आज मार्केटिंग और पीआर का दौर है। एक छोटी से छोटी योजनाओं को लेकर बहुत प्रचार किया जाता है। अगर सरकार 100 लोगों को रोजगार भी देती है तो उसके नियुक्ति पत्र बांटे जाते हैं। मनमोहन सिंह मनरेगा जैसी योजना लाते हैं, देश के करोड़ों लोगों को रोजगार मिलता है और उनके ही गांव में मिलता है, 100 दिन का रोजगार मिलता है। प्रचार उस वक्त नहीं हुआ, आप ये मानते हैं? अगर उस वक्त भी ये पीआर टीम, ये मार्केटिंग का दौर होता तो एक अलग तरीके से आज मनमोहन सिंह को लोग याद कर रहे होते। अब देखिए क्या कहा जाए इसको, लेकिन हम इसको इस तरह से लें, अगर मेरी आवाज शायद आ रही है आपको? आ रही है शीतल जी, आ रही है आपकी आवाज। हमें इस तरह से लेना चाहिए कि वो उनका व्यक्तित्व था और जो आज है सत्ता में उनका अपना व्यक्तित्व है, लेकिन उनके व्यक्तित्व में यही सरलता, सौम्यता और असलियत थी जो आज नदारद है और हमको चुभती है। क्योंकि उन्होंने हमारे यहाँ जो बुनियादी परिवर्तन दो हुए, एक जवाहरलाल नेहरू जी के समय में हुआ जब देश आजाद हुआ और बुनियाद पड़ी देश की, और दूसरा उनके जमाने में हुआ कि जब देश के सामने आर्थिक चुनौती आई, तो उस समय जो मूलभूत बदलाव करने थे वो ट्रांजिशन बिना किसी ब्लडशेड के शांतिपूर्वक ढंग से, बड़ी सभ्य तौर तरीके से भारत को एक विकासशील देश से विकसित देश बनने के रास्ते में डालने वाला, आर्थिक भूचाल लाने वाला ऐसा फैसला उन्होंने अपने 2-3 स्वरूपों में किया, जो अंतिम तौर पर प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने हम लोगों के सामने उसके आउटकम्स रखे, और देश एक ऐसी राह पे अब चल पड़ा कि हम उसमें अब लगातार, चाहे जैसा हम अपनी गड़बड़ियां करें उनके बाद भी, लेकिन उसके बावजूद उसमें एक रफ्तार आई हुई है और वो आगे ही बढ़ रहा है। बहुत सारे देश इस दौर में पिछड़ गए हैं, बर्बाद भी बहुत से हो गए हैं, बहुत जगह लोकतंत्र भी खत्म हो गया है, लेकिन भारत कम से कम इस पूरे झंझावात के बावजूद एक आगे बढ़ने की राह पे लगातार है, और ये राह सिर्फ और सिर्फ सरदार मनमोहन सिंह की बनाई हुई। बिल्कुल बिल्कुल, जो दिशा दी है भारत के विकास के लिए, भारत की प्रगति के लिए, और यही वजह है कि आज हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जब डॉक्टर मनमोहन सिंह की जो अंतिम रस्में थी, वो पूरी प्रक्रिया जो है वो संपन्न की गई। जाहिर सी बात है, इतना भावुक पल, देखिए उनकी पत्नी, उनकी 3 बेटियां, उन सब के लिए जाहिर सी बात है आज ये शोक की लहर है, क्योंकि किसी ने पिता खो दिया, किसी ने अपना हमसफर खो दिया, 92 साल की उम्र में उनका निधन हुआ, किसी को अंदाजा भी नहीं था
कि डॉक्टर मनमोहन सिंह, एकाएक ऐसी खबर किसी को सुनने को मिलेगी। अमूमन हमेशा पहले लगता है कि हाँ थोड़ा बीमार चल रहे हैं, ठीक 8 बजे उनको एम्स में भर्ती कराया जाता है और 10 बजे खबर आ जाती है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह, हमारे बीच सोनिया गांधी इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं, ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ कह रही हैं। सोनिया गांधी, शीतल जी आपकी तरफ रुक कर रहा हूं, टीवी स्क्रीन पे सोनिया गांधी नजर आ रही हैं। सोनिया गांधी और मनमोहन, इन दोनों का जो कह सकते हैं पॉलिटिकल जो रिश्ता था वो सभी जानते हैं। 2004 में सोनिया गांधी प्रधानमंत्री बनना लगभग तय हो गया था, लेकिन सोनिया गांधी एक फैसला करती हैं कि मैं प्रधानमंत्री नहीं बनूंगी, और उस चेहरे की तलाश होती है कि किसको प्रधानमंत्री बनाया जाए। तो एक चेहरा, निर्विवाद चेहरा डॉक्टर मनमोहन सिंह, एक नाम जो सामने आता है वो डॉक्टर मनमोहन सिंह। उस फैसले को किस तरह से देखते हैं शीतल सिंह, क्योंकि आप तो उस वक्त बड़े एक्टिव पत्रकार हुआ करते थे। भारतीय इतिहास की वो ऐतिहासिक परिघटना है, ऐतिहासिक इसलिए कि ये आसान नहीं है कि प्रधानमंत्री पद ठुकरा दिया जाए, और ये भी आसान नहीं है कि जिसका चुनाव किया जाए उससे आपकी उम्मीदें क्या होती हैं, क्योंकि पार्टी की पूरी जिम्मेदारी सोनिया गांधी के हाथ थी। पार्टी पूरी की पूरी सोनिया गांधी की पर्सोना पे निर्भर थी, और सोनिया गांधी प्रधानमंत्री नहीं बन रही थी। वो इसलिए नहीं बन रही थी, जैसा उन्होंने बाद में 1-2 जगह संवाद में कहा, कि ग्रेन का इशू था, क्योंकि उनका मूल विदेशी था, और इस बात की शंका समाज में आप जानते ही हैं, उसका जिक्र करना ये सही वक्त नहीं है, की गई थी, लेकिन मैं इतना ही सिर्फ दर्ज करूंगा। और उन्होंने उस भावना को पकड़ा और इतना बड़ा फैसला किया। उसके बाद ये ठीक है, आप आरोप लगा सकते हैं कि आदमी अपनी पसंद का और ऐसा चाहता है जो उसके लिए जवाबदेह रहे, ऐसा उन्होंने चुनाव किया, लेकिन हम उस चुनाव में ये पाते हैं कि उन्होंने द बेस्ट का चुनाव किया। उन्होंने भारत की परिस्थितियों के लिए जो द बेस्ट हो सकते थे उनका चुनाव किया, और उन्होंने अपने को उससे भी ज्यादा बेहतर साबित किया। ये और बात है कि इतिहास ने 2012-2014 में हमारे देश में कुछ ऐसी गलतियां की जिनकी भरपाई असंभव है, और जो आज मनमोहन सिंह के अंतिम उसमें विलीन होते समय याद आ जाती है, लेकिन वो अलग चीज है। लेकिन वो फैसला इस देश के लिए, इस देश की अर्थव्यवस्था के लिए, देश के विकास के लिए, लोकतंत्र के लिए अभूतपूर्व फैसला था, और ये उस ऐतिहासिक क्षण के दोनों पात्र मेरी नजर में बहुत सम्माननीय है। और बिल्कुल पूरा देश आज उनको सम्मान दे रहा है। और जब उनका पार्थिव शरीर तिरंगे से लिपटा हुआ था तो हमने भी कहा था कि तिरंगे के मान, सम्मान, स्वाभिमान के लिए डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जो किया है वो कई सदियों तक याद किया जाएगा, उसे भुलाया नहीं जा सकता है। ये तस्वीरें देखिए, राहुल गांधी आज जब डॉक्टर मनमोहन सिंह अपनी अंतिम यात्रा पे निकले थे, जिस वाहन में उनका पार्थिव शरीर था निगम बोध घाट ले जाया जा रहा था, राहुल गांधी पल पल उनके साथ रहे। एक हाथ से हमने देखा कि हाथ पकड़ा हुआ था, बिल्कुल गाड़ी के पिछले हिस्से पे वो खड़े हुए थे और खड़े रहे और पूरे उनके साथ नजर आए। शीतल जी, मैं आपसे यही जानना चाहूंगा, क्योंकि अब फ्यूचर की बात करें, डॉक्टर मनमोहन सिंह का काल था 10 साल तक। उस वक्त ये भी बातें चल रही थी कि हो सकता है सेकंड टर्म में राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बना दिया जाए, लेकिन नहीं, तब डॉक्टर मनमोहन सिंह ही प्रधानमंत्री बने थे। तो वो सम्मान जो था, और अब आपको क्या लग रहा है कि राहुल गांधी में वो डॉक्टर मनमोहन सिंह की जो आर्थिक नीतियों की एक झलक है वो आपको नजर आती है, या कांग्रेस उस तरह से उस दिशा की तरफ ले जाना चाह रही है देश को जिस दिशा पे डॉक्टर मनमोहन सिंह ने डाला था? शीतल जी, देखिए, डॉक्टर मनमोहन सिंह अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ थे। मैं ये बिल्कुल नहीं कह सकता कि उनकी भरपाई कोई कर सकता है, लेकिन ये सच है कि कांग्रेस या कोई भी देश में इस समय सरकार आएगी, इवन बीजेपी जो है, वो अब उन नीतियों को उल्टा नहीं चला सकती। उन नीतियों में समावेश हो सकता है कि जनता के हितों को आप किस तरह से उनमें समाविष्ट करें। ये हमेशा होता रहेगा और होना चाहिए लोकतंत्र में। जनता सर्वोपरि है, जनता के हित सर्वोपरि है, लेकिन आप एक बेस स्ट्रक्चर बनाते हैं। वो काम करके डॉक्टर मनमोहन सिंह गए हैं इस देश की इकोनॉमी के लिए। अब उस पर हम सुपर स्ट्रक्चर क्या रखते हैं, कैसे लोगों को सहूलियत देते हैं और कैसे अपनी अर्थव्यवस्था को गति देते रहते हैं, ये काम हमारे वर्तमान और आने वाले लीडर्स की योग्यता पर निर्भर करेगा। राहुल गांधी को अभी ये सब साबित करना है। राहुल गांधी फिलहाल जो साबित कर रहे हैं वो ये है कि कांग्रेस अपनी विचारधारा से बिना समझौता किए
जो उसने एक सबको शामिल करके इस देश में आगे ले चलने की विचारधारा है, कम से कम घोषित तौर पर उसको राजनीति में जमीन पर उतारने की कोशिश कर सके। इस बार उनको कुछ सफलता मिली है और आने वाले दिनों में वो ज्यादा सफलता की उम्मीद करते हैं। लेकिन जो विशेषज्ञता मनमोहन सिंह साहब की इकोनॉमिक्स की है, उसके लिए मैं उनके किसी प्रतिरूप को नहीं देखता कि वो कोई दूसरा नेता उसकी भरपाई कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, उनकी कमी बिल्कुल हमेशा खलेगी, ना सिर्फ कांग्रेस को बल्कि देश को, क्योंकि उनकी जो आर्थिक नीतियां, जो साहसिक फैसले थे देश की इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए, वो कोई भी इस तरह से इतने साहसिक फैसले ले नहीं सकता था उस दौर में जब सरकार के अंदर ही उनका विरोध वहां पे हो रहा था। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री का काफिला अब, क्योंकि अंतिम संस्कार की जो प्रक्रियाएं, जो तमाम रस्में थी वो कंप्लीट हो चुकी हैं, तो धीरे धीरे जो वीवीआईपी लोग हैं वो अब वहां से प्रस्थान करते हुए नजर आ रहे हैं। हमने आपको कहा भी था कि न सिर्फ देश बल्कि विदेशों से भी लोग डॉक्टर मनमोहन सिंह के अंतिम दर्शन के लिए, श्रद्धांजलि देने के लिए वहां पर पहुंचे थे। मॉरिशस के विदेश मंत्री वहां पर पहुंचे हुए थे। भूटान के राजा जिग्मे खेसर उनके अंतिम दर्शन और श्रद्धांजलि देने के लिए निगम बोध घाट पर पहुंचे हुए थे। महामहिम द्रौपदी मुर्मू वहां पर पहुंची और उनको नमन और उनको श्रद्धांजलि अर्पित करती हुई नजर आई। ये तस्वीरें निगम बोध घाट से हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि पंच तत्व में विलीन हो गए हैं पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, लेकिन उनकी नीतियां, उनका योगदान, उनकी पॉलिसी आज भी देश याद कर रहा है और कई युगों तक ऐसे ही याद रखेगा। जाहिर सी बात है, क्योंकि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने देश को जो दिशा दिलाई है, राजनीति से ज्यादा देश के लिए सोचना, पॉलिटिकली करेक्ट से होना, कंट्री के विकास के लिए करेक्ट होना, यह सोच जो मनमोहन सिंह की थी वो आज भी लोगों को याद है। शीतल जी हमारे साथ बने हुए हैं। शीतल जी, ये सवाल मैंने संजीव जी से भी पूछा था। ज्यादातर नेता कोशिश करते हैं, बड़े पद पे हो जाते हैं कि हम पॉलिटिकली करेक्ट हो जाएं, लेकिन नहीं, न्यूक्लियर डील की बात हो, उदारीकरण की वो बात हो, वैश्वीकरण की वो बात हो, ऐसे फैसले हैं उसमें आपको मनमोहन सिंह अपनी सरकार के अंदर लड़ते हुए नजर आते हैं। विपक्ष भी विरोध कर रहा था। आज जो विपक्ष आज 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कर रहा है, तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था की बात कर रहा है, उस वक्त वो भी विरोध किया जा रहा है। तो जो दूरदृष्टि मनमोहन सिंह की थी उसकी तो दाद देनी होगी, उसको तो याद करना होगा। शीतल जी, नहीं, उसका कोई मैच ही नहीं है। उस समय वो ऐसी सरकार के अगुआ थे जिस पे बहुत सारी बैसाखियां थी। आज तो सिर्फ 2 बैसाखी हैं और इतनी चर्चा होती है। उस समय तो वो पूरी सरकार बैसाखियों पर ही खड़ी हुई, बल्कि उनके दोनों टर्म में बैसाखियां ही थी। वो अकेले बहुमत की सरकार नहीं थी। दूसरे टर्म में उनकी स्थिति थोड़ी बेहतर जरूर हो गई थी चुनाव के बाद में दूसरे कारणों से वो खराब हुई। लेकिन ऐसी एक सरकार का नेतृत्व करते हुए देश के हित में एक फैसले के लिए अपनी सरकार को दांव पे लगाने का जो जोखिम उस प्रधानमंत्री को और उस व्यक्ति को हासिल है जिसको कमजोर कहा जाता था, जिसको कमजोर कहा गया जी, और जिसको कमजोर कहने वाले बहुत लोग हैं। ये उसकी सहजोरी थी कि उन्होंने देश हित में एक बहुत बड़े ऐतिहासिक फैसले के लिए अपनी सरकार का दांव खेल दिया और वो जीते। वो वीर थे और वो विजयी हुए। उसके बाद साम्यवादी दलों ने जो उस मामले में अपनी राय रखी, उसके बाद से आप देख रहे हैं कि साम्यवादी दलों की स्थिति क्या हुई। ये होते हैं राजनीतिक फैसलों के नतीजे। वो राजनीतिक फैसले करते समय साम्यवादी दलों की ओर से कंजर्वेटिव अप्रोच थी, गलत अप्रोच थी, और जो आरोप वो लगा रहे थे उनमें से कोई आरोप अब साबित नहीं हुआ प्रैक्टिस में। ऐसे बहुत सारे फैसले साम्यवादी दलों ने जीवन में किए हैं अपने। वो भी हमारे देश में 100 साल से ज्यादा समय या आसपास काम कर रहे हैं, और उन्होंने बहुत सारी गलतियां की हैं। और उनमें से मैं कहूंगा ये भी उनकी एक बहुत बड़ी गलती थी, क्योंकि उन्होंने काल्पनिक कठिनाइयां इस डील के तहत अपने मन में सोच ली थी और उनको मान के उन्होंने वो फैसला लिया कि मनमोहन सिंह की सरकार को खतरे में डाला। और मनमोहन सिंह तो फिर भी सरवाइव कर गए, लेकिन लेफ्ट खतरे में पड़ गया। और आज वो कहां है, हम आप उसकी उपस्थिति देख रहे हैं। तब वो कहां था और आज कहां है, ये हमारे आपके सामने है। क्योंकि अब अगर आप काल्पनिक खतरों पर राजनीति केंद्रित करते हैं, और ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि उस दूसरे दौर की जो सरकार थी उसके ऊपर जो 2G का आरोप लगा, उसको लगाने में भी लेफ्ट पार्टी
अब तो वो मरहूम सीताराम भी मरहूम हो चुके हैं, लेकिन उसकी सबसे पहली शिकायत उन्होंने की थी। ट्रेड यूनियन विंग से आई हुई उस शिकायत को, जिसके पीछे क्या मंतव्य था उनको पता ही नहीं था। उनके पूर्व दक्षिणपंथी उसका फायदा उठा ले गए आखिर में, और उसका कोई फायदा वाम नहीं ले सका, और वो बुनियादी तौर पे एक गलत आरोप था जो बाद में कोर्ट्स में साबित हुआ। तो हम ये देखते हैं कि राजनीति में एक सज्जन पुरुष, एक ज्ञानी पुरुष, एक ऐतिहासिक पुरुष जिसको कमजोर कहा गया, उसने सबसे सहजोर फैसला लेके दिखाया और देश को आगे बढ़ाया। और जिन्होंने अपने को सहजोर कहा वो अपनी गलतियों से और कमजोर हो गए। ये इतिहास का सबक हमारे सामने। और लोकतंत्र को मजबूत करने का काम शीतल जी डॉक्टर मनमोहन सिंह ने किया है। आरटीआई, सूचना का अधिकार, सूचना का अधिकार, सिर्फ सूचना का अधिकार नहीं, मैं कहूंगा उनके व्यवहार में लोकतंत्र था। जिस आदमी ने 200 से ज्यादा बार प्रेस का सामना किया हो, जिसे मौन कहा गया हो, जिसे मौन मोहन सिंह कहा गया हो, और उसके रिकॉर्ड पे हो कि उसने 200 से ज्यादा बार प्रेस का सामना किया है, उतना तो प्रधानमंत्री रहते हुए अटल बिहारी जी ने नहीं किया, जो बड़े अच्छे वक्ता थे, और वर्तमान प्रधानमंत्री तो खैर ये करते ही नहीं। तो जिस आदमी को मौन मोहन कहा गया, उसने हर सवाल का सामना किया सज्जनता बनाए हुए। कभी किसी और शीतल जी, मेरे पास आंकड़ा है कि 100 जर्नलिस्ट थे उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जो आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रधानमंत्री के तौर पे डॉक्टर मनमोहन सिंह के, और 60 से ज्यादा सवाल किए गए थे, और हर सवाल का जवाब डॉक्टर मनमोहन सिंह ने दिया था। तो वो कितने साहसी थे वो बताता है। मनीष छिब्बर, इंडियन एक्सप्रेस के पत्रकार, उन्होंने जो लिखा है अभी उनकी ऑब्ituary पर, आखिरी सवाल उन्हीं का था जो अगले दिन हेडलाइन बना। अगर वैसा सवाल आज किसी प्रधानमंत्री से पूछ लें तो शायद मनीष छिब्बर अगले दिन नौकरी में नहीं रहेंगे। लेकिन ये मनमोहन सिंह थे, आपने कुछ भी पूछा, उन्होंने उसका अपने सभ्यता से, बिना उत्तेजित हुए, बिना क्रोधित हुए, बिना आपकी पर्सनैलिटी को डिमीन किए, बिना आप पर तंज किए अपना जवाब दिया। चाहे संसद हो, चाहे उनका जहाज में प्रेस दीर्घा हो, और चाहे खुली प्रेस कॉन्फ्रेंस हो। उन्होंने तो लोकतंत्र को हमारे देश में जीवित किया, उसको आगे बढ़ाया, उसको आप जीवित तो ठीक है शीतल जी, क्योंकि अब रिएक्शन भी सामने आ रहे हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह पंचतत्वों में विलीन हो गए। ऐसे डॉक्टर साहब हमारे बीच में नहीं रहे, हम सब बहुत भावुक हैं, और आपने देखा होगा कि आसमान भी पिछले 2 दिन से रो रहा है उनके जाने पर। तो हम उनके गम में शामिल हैं, उनके परिवार के गम में शामिल हैं, लेकिन सरकार से हम और संवेदनशीलता की उम्मीद रखते हैं। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कांग्रेस नेताओं की तरफ से अब रिएक्शन